नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव और हमारे साथ में आज हैं शिक्षाविद ललित सरदाना सर। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मोबाइल के इस्तेमाल से और मोबाइल का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है और क्या ये भविष्य की टेक्नोलॉजियाँ बच्चों को बिगाड़ रही हैं या इसका कुछ ठीक-ठाक उपयोग बच्चे कर सकते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? सर, आपका स्वागत है देवास लाइव में। धन्यवाद, नमस्कार सर। लगातार मोबाइल का उपयोग होता जा रहा है, तकनीक बढ़ती जा रही है, एआई का ज़माना आता जा रहा है। आप शिक्षाविद हैं और कुछ विषय चिंता के भी हो जाते हैं इसमें कि दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं इसके कारण। और लेकिन ये विज्ञान का एक ये इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या रुख रखते हैं? क्या-क्या आपने अभी अपने अनुभव में पाया है कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी आती तो वो किसी कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए है और हम लोग हमेशा से कहते हुए आए हैं कि जो आवश्यकता है, वही आविष्कार की जननी है। जी। सो समहाउ कहीं न कहीं कुछ रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम नई-नई चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन भी जो है बेसिकली सबसे पहले जो यूज़ में लाया गया था, वो तो कम्युनिकेशन के लिए था कि हम यहाँ बैठे-बैठे बिना किसी वायर लाइन के हम कहीं पर वायरलेसली किसी से कम्युनिकेट कर सकें। हुँ। लेकिन अब तो धीरे-धीरे उसमें कई सारी चीज़ें आ गई, उसमें जब भाई मोबाइल आया तब उसमें कैलकुलेटर भी आया, कैलेंडर भी आया और कई सारी नई दूसरी तरह की भी कई सारी युक्तियाँ आई आज की डेट में, जिन उन युक्तियों को हम लोग ऐप्स के नाम से बोलते हैं। जब एप्पल का जी। इंट्रोडक्शन हुआ, तब उसमें उन्हें एप्लीकेशंस को उसने ऐप नाम दिया और वो चीज़ें आती गई। और आज की डेट में जो है वो हम शायद ऐसा कुछ होगा नहीं जो ऐप में नहीं होगा। कुछ भी अगर हम सोचेंगे तो एवरीथिंग इज़ मोल्डेड इन फॉर्म ऑफ ऐप। हर चीज़ के लिए, आप फाइनेंस के लिए बोल दें, आप कैलकुलेशन के लिए बोल दें या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बोल दें, ऐप उसके पास में, फिटनेस के लिए ऐप है, तो कई कई सारी चीज़ें हैं। तो लाई तो इसीलिए गई हैं और अनडाउटेडली उसी में एक चीज़ जो है वो आई है, सोशल मीडिया। एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन, और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सोशल तो उससे मीडिया। पहले ही आ चुका जी, था। जी। आप सब हम जानते हैं सोशल मीडिया में सबसे पहले हमारे इंडिया में जो आया था, वो चलता था ऑरकुट। ऑरकुट, हाँ। ऑरकुट चलता ऑरकुट था में तो तब हमारा वो। भी अकाउंट हुआ करता था। ऑरकुट ऑरकुट का यूज़ जो है उस समय इंडियन और ब्राज़ीलियंस हाँ। ही सबसे ज़्यादा करते थे, अमेरिकन्स भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हाँ, थे। हाँ। और ब्रिटेन में हम सब लोग जानते हैं उस समय माई स्पेस चलता था। हुँ, हुँ। तो इंग्लैंड में उस समय माई स्पेस चलता था और बाद हुँ। में फ़ेसबुक आया। तो फ़ेसबुक को भी आपको पता हो तो फ़ेसबुक को लाने में भी जो है मार्क ज़करबर्ग से ज़्यादा काम जो है, या मार्क ज़करबर्ग से पहले जो काम किया है, वो एक इंडियन ने ही किया था। उसमें हुँ। 2 तो भाई थे, हुँ। ट्विन्स थे वो, और एक इंडियन था, साउथ इंडियन था उसमें। तो उन हुँ। लोगों का कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने मार्क ज़करबर्ग से डेवलप करवाया। और जैसा कि होता हुआ आया है, पहले बिल गेट्स ने भी यही कहा करा कि उसको किसी ने आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया चुरा कर उसने बिल गेट्स ने पूरा काम कर अच्छा, दिया। दुनिया सर मोबाइल की वजह से छोटी हो गई और अमूमन नॉर्मली ये देखने में आ रहा है कि बड़ों का हो या छोटों का हो, स्टूडेंट्स का हो, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मतलब जीवन का आधा समय वो लगभग मोबाइल में गुज़ार रहे हैं। तो क्या लगता है इसके क्या-क्या नुकसान हैं और फ़ायदे क्या-क्या हैं? देखिए, जो स्क्रीन है उससे अ, फ़ायदे आज की डेट में तो कम ही रह गए हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अगर कहा जाए, क्योंकि देखिए मेरा तो वास्ता बच्चों से ही पड़ता है, उसके नुकसान ही ज़्यादा है। हुँ। होता ये है कि आज की डेट में बच्चा जो है वो यही बोलता है कि साहब मैं तो पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या इसके बगैर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हुँ। लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि दिन का आधा समय नहीं, बल्कि अब तो यूँ कहा जाए कि जितने समय आप यूज़ कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट तो उसके बाद में भी रहता है। समहाउ अगर आपने मान लीजिए आपने 6 घंटे सेल फ़ोन यूज़ किया, तो 2 घंटे तो एक्स्ट्रा उसका और दिमाग में इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। और आपको वो रील्स याद आएँगी, वो शॉर्ट्स याद आएँगे, वो जो मूवीज़ आपने देखी हैं, जो वेब सीरीज़ आपने देखी है, या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड कंटेंट आपने कंज़्यूम किया है, उसकी उसकी याददाश्त बनी रहेगी। तो आज बच्चा सोते टाइम पर भी जो है वो उसको हुँ, यूज़ उसी करता में है। ध्यान रहेगा। और कई बार ऐसे जोक्स बनते हैं ना कि यार पता नहीं लोग कैसे 3-3 बजे तक मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं तो पौने 3 बजे ही मोबाइल यूज़ करके सो जाता हूँ। तो वो वाली स्थिति बन रही है कि अगर आप 15 मिनट भी किसी और से कम यूज़ करो तो ऐसा लग रहा है कि अरे बाबा ये तो कम यूज़ कर रहा है। लेकिन बहुत बहुत एक्सेसिव यूज़ होते जा रहा है। और कई लोगों का ये कहना है कि साहब ये कोरोना के बाद से बढ़ गया है। ये हुँ। मैं तो आपको ऐसी कई सारी मेरी जो मैंने जो पढ़ाया, इतना समय जो मैंने बिताया है, उसको देख के बता सकता हूँ कि इसका यूज़ तो बहुत पहले से हो चुका है और बच्चों के बीच में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब तो चलिए मोबाइल डाटा आने लग गया, तो हम डाटा कंज़्यूम कर रहे हैं, मोबाइल डाटा हुँ। कंज़्यूम कर हुँ। रहे हैं। आप याद कीजिए सन 2016 से भी पहले का दौर मैं आपको बताऊँ, जब जियो आया था उससे पहले भी, एक दिन में 500 एसएमएस मिलते थे। हुँ। 500 एसएमएस मिलता था, जो आज की डेट में ट्राई ने 100 तक लिमिट कर दिया कि अब 100 से ज़्यादा एसएमएस आप नहीं बराबर। भेज सकते। और वो भी शायद कोई 100 भी आप शायद 1 साल में भेजते होंगे, वो 1-2 भी नहीं स्थिति हो हो गई। पाते। है ना? लेकिन जो है पहले 500 एसएमएस मिलते थे। उस समय भी हम देखते थे, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चे शाम को जो है वो मोबाइल फ़ोन एसएमएस में लेकर आ लगे रहे हैं रहते और हैं। वो एसएमएस उनके बेंच के नीचे हाथ रखकर उनके एसएमएस एक-दूसरे को फ्लोट हो रहे हैं। हाँ। और लगातार एसएमएस के भी ग्रुप बन मतलब जाया बच्चे करते थे। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको एक माध्यम मिल गया इस तरह से। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मिल गया। अब उसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं,
सदुपयोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर अपना स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं या एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक सदुपयोग हो गया। लेकिन अगर फालतू की बातों में लग रहे हैं तो देखिए अभी कई देशों में 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध भी लग गया है। तो इसका मतलब दुनिया में चिंता तो है इस बात की कि बच्चों पे इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो रही, ना कुछ हो रही है। ये इंसानी बॉडी है, फिज़िकल एक्टिविटी माँगती है और उसके बिना तो खराब हो जाती है। बिल्कुल ख़राब हो और जाएगी। मोबाइल पे जितना समय बीत रहा है उस हिसाब से बच्चे बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो हाल-फिलहाल में आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या असर देखने को मिला है अभी? देखिए, अभी ये जो आपने बात बोली कि भई कुछ देशों में 16 साल से कम के लिए, हाँ। मैं इसके लिए 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन जो है, उसको लाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात होती है कि भई बच्चा क्या बोलता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी पापा इसके बगैर, मेरा होमवर्क आ रहा हाँ, है यही या होता है। मुझे क्या कराया, यही मुझे ये होता है। देखना है, एक्स वाई ज़ेड मुझे डाउट आ रहा है तो मुझे ये पूछना है। ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए उसके पास में क्या एक्सक्यूज़ है, इवन मोबाइल फ़ोन। स्कूलों ने अपने ऐप बना रखे हैं, होमवर्क उसमें आता होमवर्क है। उसी में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी इस ये कई सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। कोविड से पहले भी मैं हुँ, हमेशा पेरेंट्स को एक बात बोलता था कि आप बच्चों से मोबाइल ले लीजिए। हुँ, मैं एक पुरानी घटना बताता हूँ आपको, मेरे स्कूल की ही है। जब हमारा मोती बंगले में सरदाना पब्लिक स्कूल चला करता था, केवल वही एक स्कूल था, तब सीबीएसई नहीं था हमारा। हुँ, तो एक बच्ची का हम बैग वगैरह चेक करा हमने, और हम अमूमन चेक करा करते हैं, महीने में एक आध बार सरप्राइज़ चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है? मोबाइल फ़ोन निकला, हमने ज़ब्त कर लिया। उसकी मदर आई शाम को, हुँ, शाम के टाइम पर आई, छुट्टी हो चुकी थी, सेम डे आ गई उसी दिन मोबाइल के लिए। तो फिर उन्होंने बोला वो बच्चे का मोबाइल, तो मैंने बोला क्यों दिया आपने उसको? तो बोले अरे वो बस से आती है तो कुछ ये रास्ते भी में हो जाए, सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। देखिए, बच्ची वहाँ से आपकी बस में बैठी, यहाँ स्कूल में बस से उतरी, स्कूल का फ़ोन नंबर आपके पास में है। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे बात हुँ, कर हुँ, लीजिए। और मैंने आप ये इतनी चिंता जता रही हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी बच्ची पिछले 1 साल से पढ़ रही है, दूसरा साल है यहाँ पर। आप एक बार भी पीटीएम में आई? अरे हम बरोठा में रहते हैं, तो नहीं, मैंने बरोठा इंडिया में ही है ना, हुँ, अमेरिका में तो नहीं है। मुझे बराबर। ये बोलना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो है वो डिफेंड कर रही थी कि बच्ची का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एक बुरी बात नहीं आवश्यकता है है। ना? तो मुझे फिर कड़वे शब्दों में बोलना पड़ा, मैंने अमेरिका में नहीं है वो। और मैंने जैसे आप आज आए हो इमीडिएटली, वैसे आप तब भी तो आ सकते थे। हुँ, कहीं न कहीं आप ही उस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दे रहे हो। और देखिए सेल फ़ोन जो है, मैं हमेशा बोला करता हूँ कि देखिए, आप बच्चा खेलने जा रहा है ग्राउंड में, उसको चोट लगेगी, हो सकता है उसको खरोंचे आएँ, उसको सोफ्रामाइसिन लगाना पड़े, हो सकता है उसकी हड्डी भी टूट जाए। अगर स्कूल में कुछ होगा, उसके हाँ, ज़िम्मेदार हम ज़िम्मेदारी हैं, आपकी और है। वो होगा। देखिए, मतलब आप खेलेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, दैट्स नेक्स्ट टू बिल्कुल, इम्पॉसिबल, इट इज़ बिल्कुल। गोइंग टू हैपन सर्टेनली। बट अगर ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आपके बच्चे के दिमाग की नसों में जो फ्रैक्चर हो रहा है ना, वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो इतना बुरा फ्रैक्चर हो रहा है, वो एनक्रोचमेंट कर चुका है। और उससे क्या-क्या, उस समय वो दौर था जब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, या शायद मैं यूँ कहूँ कि मोबाइल डाटा भी इतनी ज़्यादा एक्सेसिवली अवेलेबल नहीं था। अब तो सब तरह का कंटेंट आ सब तरह रहा का है, और कंटेंट है। मतलब वो ये देखकर थोड़ी ना आ रहा है कि वो आपका इंसान जो उसको यूज़ कर रहा है वो 25 साल का है या 15 साल का है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो सभी को अवेलेबल हो रहा है, और उसमें तमाम तरह का कंटेंट है। और ये भी सही बात है कि हर पेरेंट के लिए संभव नहीं कि वो पूरे टाइम बच्चों पे निगाह बनाए रखेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। ठीक है? तो वो आप कई बार होता है कि हम बोलते हैं, अरे पेरेंट्स को तो टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स तो कमाई में लगे हैं, बच्चों पर नज़र रख रहे हैं। अरे मेरे टाइम पर भी मैं अगर बात करूँ, आपके टाइम पर भी बात करूँ, तो क्या पेरेंट्स 24 घंटे हम पर निगाह रखते थे? ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी बिल्कुल, नहीं है ना। बिल्कुल। कई बार हम ये सब बातें सुनते हैं ना कि यार कि पेरेंट्स को पास में समय नहीं, पेरेंट्स पैसा कमाने में लगे, पेरेंट्स ने भरोसा छोड़ दिया। पेरेंट्स ने भरोसे पहले भी नहीं छोड़ा था, आज भी नहीं छोड़ा है। एक एक इंटरफेयर करने की भी एक लिमिट होती है, और वो उस हुँ, लिमिट को लगते हैं। और कहीं न कहीं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि यार बच्चे में हम इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें कि बच्चा जो है फिर वो हमसे इरिटेट होने लग जाए। हुँ। ये भी होता है, ठीक है? अब उस चक्कर में पेरेंट्स थोड़ा-सा एक इंडिपेंडेंस भी देते हैं। अब पहले, आज की डेट में पेरेंटिंग ऐसी भी हो गई है कि साहब बच्चों को जो है बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहना है। नहीं सर, ये अब जैसे देखा गया कि टीन एज में आने के बाद बच्चों का व्यवहार भी बदल जाता है। बिल्कुल बदल स्कूल में जाता बदलता है, माँ-बाप के प्रति बदल जाता है, माँ-बाप थोड़े से उनको खलनायक टाइप दिखने लगते हैं उस है। समय। जी, ये उनका एक हार्मोनल चेंजेस के चेंजेस कारण है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। है। और उस समय उनसे मोबाइल छीनना या उसमें पाबंदी लगाना उनको थोड़ा एडवर्स लगता है। उनको गुस्सा आने लग जाता है। ऐसी कंडीशनों से कैसे निपटना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं उसके दुरुपयोग तो आपको बच्चों को बताना पड़ेंगे, और उसके जो हुँ, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हुँ। जितने इफ़ेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या टेंशन हाँ। या दुनिया भर की बातें करते हैं ना कई बार, कि प पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा ये ना कर ले, बच्चा वो ना कर ले, इस तरह की बातें आ जाती हैं कि हम उनको बोलने से बचें। लेकिन अगर वो नहीं किया आपने, उसको उसको रोका नहीं, उसको लिमिटेड नहीं किया,
तो फिर तो वो और बिगड़ते जाना है। मतलब आप शराब के नशे से बड़ा नशा अब ये। आप देखिए ना, एक ही उदाहरण है, वो दिल्ली का कहाँ का था, वो 3 बच्चियाँ जो है छत से कूद गई बिल्कुल। और उसकी में बात ये सामने आई कि उनको रोका गया था, एक कोई गेम खेलती थी वो, हाँ। और वो कोरिया से प्रभावित हो गई थी। वो जी। पूरी अपने नाम भी उन्होंने कोरियन रख लिए थे और कोई गेम ऐसा खेलती थी या जो भी टास्क मिलता हो, और तीनों बच्चियाँ जो है कूद गई छत से। और ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला इस टाइप के सामने आया कि जिसमें एक तरह से आप मोबाइल आप नहीं चला रहे हो, ऐसा लग रहा है मोबाइल आपको चला रहा है। मोबाइल आपको चला रहा है। हाँ, तो ये ये जो स्थिति हो रही मैं है। जो कह रहा हूँ आपसे, देखिए क्या होता है कि शराब का नशा है, हुँ, सिगरेट का नशा, उससे भारी नशा ये पड़ रहा है। मोबाइल क्योंकि बिल्कुल है। ये आपको दिख शराब पीते हुए आपको इंसान दिख रहा है, आपको दिख रहा है बहका-बहका सा दिख रहा है आपको और वो। अपने को भी लगता है सर, अभी 2 मिनट अगर मोबाइल ना उठाऊँ तो ऐसा लगता तो है कि पता पता नहीं नहीं कौन सा क्या नहीं मैसेज मतलब क्या। बिना बिना हाँ, बिना किसी कारण के हम लोग सेल फोन निकालते हैं जेब रात में के से हर 2-2 आधे बजे, आधे मिनट में। 3-3 बजे जब नींद खुलती है तब एक बार आदमी देखते ही देखता देखते है ही किसी देखता भी क्या हाल में। नोटिफिकेशन आए हैं। हाँ, तो वो अगर आप उसके पर्पसफुली उसको यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है। हुँ, लेकिन अगर आप उसको पर्पसलेसली यूज़ कर रहे हो, मतलब उसका एडिक्शन हो रहा है। अभी हुँ, जैसे आपने कहा कि कुछ कंट्रीज़ में भई 16 साल से कम के लिए वो हो गया। हाँ, मैंने देखा हमारे यहाँ पर भी कई लोग अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते रहते हैं, जो भी प्रबुद्धजन होते हैं, हुँ, कि यार जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 16 साल से कम के लिए बैन कर दिया गया है। हाँ, तो ऐसा इंडिया में भी बैन कर दिया जाना चाहिए। अगर वो बिल्कुल, बैन कर देंगे तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करेगा। मैं एक हुँ, छोटी-सी बात बोलता हूँ आपको इसमें, कि बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट अगर उसको बैन कर देगी तो यूज़ नहीं कर पाएँगे। हुँ, उनको यूज़ करने के लिए देता कौन है? माता-पिता ही दे रहे हैं। माता-पिता दे रहे हैं। और आप अगर 16 साल से कम के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप देखिए 18 साल से कम के लिए तो गाड़ी चलाना भी बैन है। सही बात है। 18 साल से कम पर गाड़ी नहीं चला सकते। पर आप हमारे अपने देवास शहर की बात करो, या आप किसी छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, 18 साल से कम साल के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल चला ना रहे हैं। केवल गाड़ी चला रहे हैं बल्कि ट्रिपलिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल, बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिल्कुल, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, और ट्रिपलिंग करते समय पर भी आप देखेंगे बच्चा गाड़ी भी चला रहा है और बच्चा साथ में मोबाइल फ़ोन भी चला रहा है, बिल्कुल, मैंने साइमल्टेनियसली। कइयों को देखा। और सर देखने में आया कि जैसे मोबाइल यूज़र बच्चे होते हैं और अगर उनसे मोबाइल आपने वापस लेने का प्रयास किया या उससे दूरी करवाने का प्रयास किया तो वो हिंसक भी हो जाते हैं। इवन कई केसेज़ ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों ने हमला तक कर दिया माँ के ऊपर। क्या ये प्रवृत्ति बनती जा रही है? क्या मानसिक दशा है इससे खराब हो रही है? क्या हो रहा है ये? तो ये है तो वो नशा ही ना, जिस तरह से एक अफ़ीम का, चरस का, गांजे का, जो भी आजकल, क्योंकि इतने इतने हम नशे के नाम सुनते हैं, उन सबसे बड़ा मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ कि ये जो नशा है वो सबसे बड़ा नशा है, क्योंकि इस नशे के बाद में फिर बच्चा किसी की नहीं सुनता है। और आप उससे मोबाइल छीन लीजिए, ऐसे मैं कितने केसेस आपको बता सकता हूँ। आप अभी मैं बार बार कोविड का को इसलिए चर्चा में ला रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि कोविड के बाद हुआ लोग ऐसा? कोविड के बाद हुआ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, हमने सन 2018 या 19 की बात होगी, 11वीं में एक बच्ची को एडमिशन हुआ हमारे यहाँ पर। हुँ, एडमिशन दिया हमने उसको, किसी स्कूल से आई थी वो। ऑब्वियसली इतना हमारे पास में आई, किसी और स्कूल में पहले पढ़ती थी। हुँ, और हम लोग ना बहुत स्ट्रिक्टली बहुत चेकिंग करते हैं। हुँ, और चेकिंग करने के बाद हम लोग बता देते हैं पेरेंट्स को। ये कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल के ऑनर तो जो यहाँ से अब चले गए बेच बिछाकर, तो उनसे जैसे कभी चर्चा हुई तो यार बोले, यार अब ना बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते आप, बच्चों को हुँ, कुछ बोल दो तो बच्चा, पेरेंट्स झगड़ने के लिए आ जाएंगे, पहले ये हुँ, सब चीज़ें नहीं होती थी। उसमें कई बार लोग ये भी बोलते ना, यार आजकल बच्चे वैसे नहीं रहे, बच्चे सहन नहीं कर पाते, बच्चे वैसे नहीं रहे। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, बच्चे, मैंने 29 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 29 साल पहले हम जिस तरह के बच्चे थे ना, यकीन मानिए आज भी वैसे ही बच्चे हैं। आज भी वैसे ही बच्चे हैं। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर पेरेंट्स में आ रहा है। पेरेंट्स सहन नहीं कर पाते। हुँ। क्या है, सावा एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं, अगर इसने कुछ कर लिया तो। हम भी जब मार खाते थे तो शायद हमारे भी पेरेंट्स के ज़हन में आता होगा, कल को इसने कुछ कर लिया तो। और क्या होता है, जब आप किसी एक घटना को सुन लेते हो तो आपकी रूह काँप उठती है। पेरेंट्स की क्या रूह काँप उठती है, हम तो बच्चों के बीच में काम करते हैं, हमारी रूह भी काँप उठती है। यार ये कल को ये कुछ ना कर अभी ले, सर लेकिन देवास के एक स्कूल का ही मैंने सुना था, हालाँकि कन्फर्म न्यूज़ थी वो, लेकिन ठीक है वो बच्चों पे असर ना हो इसलिए ज़्यादा उसको प्रोपेगेट नहीं किया। एक 7वीं के बच्चे ने टीचर को हाँ, गिरा-गिरा के टीचर मारा। को फ्रैक्चर हो गया हाथ में, फ्रैक्चर हमको भी हाँ, 2 गिरा दिन बाद, मैं तो 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि हाँ, ये। और इसमें कहीं न कहीं देखिए, मतलब पेरेंट्स को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी तो किसकी बन रही है? आप जो, वही बात है कि गाड़ी आप दे रहे हो, नहीं बच्चा मोबाइल आप दे रहे बच्चा हो। हिंसक हो रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय हो गया है। उसके पीछे यूज़ कारण कहीं न कहीं, क्योंकि ऐप क्या है, सेल फ़ोन पर जो आपको कंटेंट जो मिल रहा है, वो सारा कंटेंट आपको वही मिल रहा है। आप जब चाहेंगे तब आपको उसमें मिर्ज़ापुर दिख जाएगा, सारा आपको जब बोल्ड कंटेंट चाहेंगे देख रहे हैं वो, वासेपुर दिख जा बोल्ड बोल्ड कंटेंट। कंटेंट। और ये तो मतलब ये वो कंटेंट है जो वायलेंट है, उसके अलावा दूसरा भी जो कंटेंट कंज़्यूम हो रहा है। भई एक ऐज के बाद में वो चीज़ें हो रही होती समझ में आता, लेकिन जल्दी बड़े हो रहे हैं ना बच्चे। मैं आपको बताऊँ, सन 2009 या 10 में हम लोगों ने, 2009 की बात बता रहा हूँ, हमने हमारा प्ले स्कूल शुरू किया एंजल वर्ल्ड।
हमारा एंजल वर्ल्ड मोती बंगले में स्कूल था, जिसको हमने बाद में नाम तब्दील करके सदरा पब्लिक स्कूल करा। उस समय हमारे स्कूल में प्रिंसिपल को मैंने अपॉइंट करा। वो मुझे बताती थी, जो जिस स्कूल से आई थी, उस स्कूल के मेरे पास काफ़ी बच्चे पढ़ते थे, पर हमारे पास में 9, 10, 11, 12 पढ़ते थे। और हम क्या होता है, कोचिंग पे 3 घंटे का समय हमें बिताना होता, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बाकी सब चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल, जानकारी मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चा जब 6 घंटे बिताता है, तो उसकी बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। आपको बहुत सारा ज़्यादा आपको उसको स्टडी करने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो वो मुझे उस टाइम पर बोला करती थी, वो सन 2009-10 की बात बता रहा हूँ, कि उस समय बच्चियों के पास में मोबाइल निकलते थे। उस हुँ, दौर में जब मोबाइल सिर्फ़ बात करने के लिए होता था और कीपैड कुछ वाले नहीं। फ़ोन। और बोले अगर किसी बच्ची का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको बाईजी बोलते हैं बाकी लड़कियाँ। ये ओह! सन 2009 की बात बता रहा हूँ, आज से मतलब 17 साल उसको पहले। इन्फीरियर फ़ील उसको करवाते हैं। इन्फीरियर फ़ील करवाते हैं। तो वो दौर कैसे आया? सेल फ़ोन कहाँ से आया? पेरेंट्स ने ही दिया। पेरेंट्स ने नहीं दिया तो किसी और ने दिया, तो ये तो आपके लिए और चिंता का विषय हो गया। अच्छा, मैंने बीच में अभी एक जैसे एक पेरेंट से मेरा वास्ता पड़ा, बोले यार हमारी बच्ची का तो हमने वो उसको इंदौर में हॉस्टल में छोड़ रखा है, उसका हमने तो उसका 3-4 महीने से रिचार्ज ही नहीं डलवाया। तो मेरे साथ में एक और मेरे टीचर हैं, मेरे जो साथ में हम साथ में ही काम करते हैं, तो बोले यार इन्होंने नहीं करवाया, क्या गारंटी कि उस बच्ची के मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं हुआ? सही बात है, हो गया होगा। क्योंकि वो मैं तो क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरा काम मोस्टली क्लास में पढ़ाने का रहता है, बिल्कुल, और ज़्यादा कोई दूसरा मेरा दुनियादारी का कोई काम है नहीं, और ना मुझे अकल है। बराबर। लेकिन उनका दूसरे पेरेंट्स से मिलना, बच्चों से मिलना, तरह-तरह के लोगों से मिलना, उनका बहुत वास्ता पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ़ अंदर-अंदर की दुनिया देखी, उन्होंने बाहर की पूरी दुनिया देखी, जो मेरे हुँ, मेरे जो साथी हैं, रोहित सिंह राठौर सर। हुँ। तो वो बहुत सारा उनका क्विक एनालिसिस होता है, और बड़ा उनका एनालिसिस भी बिल्कुल परफेक्ट आता है कि यार वो जैसा बोलते हैं कि यार ये चीज़ होगी और वही चीज़ निकल कर आती है। दिस हैपेंड लेटर ऑन, कि वो बच्ची को बाद में हमारे पास में, क्योंकि उस बच्ची का छोटा भाई हमारे तो पास सर में आप पढ़ता ये था। बताइए इन समस्याओं से निपटेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताऊँ ज़ेन ज़ी बोलते हैं इनको, जी, जी। है ना? और कई देशों में तो सरकारें पलट दी, बिल्कुल, है ना? आपको हम जैसे एज वाले जो लोग हैं, वो इनको थोड़ा ऐसा समझते हैं इन्फीरियर टाइप के, मतलब जिनके अंदर अकल-वकल नहीं ज़्यादा और ये सब दिन भर ये फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन कई देशों में इन्होंने सरकारें बदल दी। तो क्या अब मानव का स्वभाव, मानव का ज्ञान और मानव का व्यवहार अब क्या इसी तरह होने वाला है? यानी हमको बदलने की आवश्यकता हो रही है क्या अब? मैं बताऊँ देखिए जो है, हालाँकि सब तरह के बच्चे पहले भी थे, हमारे टाइम पर भी उद्दंड बच्चे थे। हम भी उन उद्दंडों में बिल्कुल, शामिल थे। मैं तो हमेशा बिल्कुल। बोलता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी मम्मी मुझे कोई दूध से नहलाकर नहीं भेजती थी भैया। बराबर, मैं कोई पाक पवित्र इंसान नहीं हूँ, मैंने भी बिल्कुल, मस्ती करी है। बिल्कुल। लेकिन मस्ती करने में और बदतमीज़ी करने में एक अंतर अंतर है। होता है, आप बिल्कुल। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पर इस हॉस्टल में जो भी बच्चे रह रहे हैं, मेरे यहाँ जो काम करने वाले जो प्यून हैं, आप उनके साथ में भी अदब से पेश आइए। हुँ, आप उनको सम्मान दीजिए। आप मेरे से अदब से पेश नहीं आएँगे, मुझे चल जाएगा, मैं डाइजेस्ट कर लूँगा। लेकिन ये नहीं कि यार वो छोटा आदमी है या वो छोटा काम कर रहा है। पहली बात तो काम छोटा होता नहीं है, लेकिन लोगों की डेफ़िनेशन तो लोगों ने छोटे-बड़े की बना रखी है, तो उसको मैं बदलने नहीं जा रहा हूँ। बट आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और यकीन मानिए मैं आपको बताऊँ सौरभ भैया, बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, आज भी बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब वो देखिए ओनली ना उन बच्चों का वीडियो आया था वो कीपैड फ़ोन चलाते थे, जो आईआईटी में अब इसमें जेईई में पास हुए थे। बिल्कुल, उनके बिल्कुल, कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें उनके पास से कीपैड कीपैड का फ़ोन। फ़ोन निकला। लेकिन जब उनको डांस करने का बोला गया, तो वो बेचारे ऐसे मायूस से नज़र आ रहे थे, वो डांस नहीं कर पा रहे थे। यानी एक एक तरह ये भी है कि ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में जो है बच्चे डल होते जा रहे हैं और वो एक ही विधा में लगे हैं, तो बेचारे वो एन्जॉय भी नहीं कर चलिए पाते। बात मान ली मैंने। हाँ, मैंने देखा, कमेंट देखा, वो 2 हाँ, बच्चे थे, ट्विन हाँ, बच्चे थे, वो डांस हाँ, अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो हाँ, बोले देखो इन्होंने, इनके माँ-बाप ने इनका जीवन खराब कर जीवन दिया। खराब कर बिल्कुल दिया। बात मान ली, चलिए उनको डांस करना नहीं हाँ, आता था। लेकिन जिस तरह से कई बार ये आर्गुमेंट होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल वैसे ही, कि अगर वो डांस अच्छा नहीं कर पा रहे, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे? हुँ, वो डांस की फ़ील्ड में नहीं है, वो नहीं पढ़ाई है, की फ़ील्ड पढ़ाई में की है। फ़ील्ड में है। हो सकता है जब वो आईआईटी में जाएँगे, वहाँ जाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वैज्ञानिक वहाँ वो बन अच्छा जाएँगे, डांस करने सही लग बात है। जाएँ, अच्छे वैज्ञानिक बन जाएँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हुँ, अच्छा डांस नहीं भी कर पाएँ, तो कोई बात नहीं है, और उनको भी छोड़ दीजिए। उसकी योग्यता अलग है, उसकी स्वाभाविक-सी उनकी बात है। योग्यता अलग है, बिल्कुल, उनको भी छोड़ दीजिए। जो बिल्कुल। मैं बोलता हूँ इसके लिए, जो एक्टिंग की फ़ील्ड में जो बैठे हैं, हम बात करते हैं धर्मेंद्र की, हम बात करते हैं संजय दत्त की, हम बात करते हैं सुनील शेट्टी की, हम बात करते हैं अजय देवगन की, ये भी तो अच्छा डांस नहीं कर पाते। नहीं ये कर तो पाते। प्रिसाइज़ली उसी, ये सलमान खान की, हाँ, ये तो प्रिसाइज़ली उसी फ़ील्ड के हैं। बिल्कुल, उनको डांस नहीं आता, तो बिल्कुल। आप उन बच्चों को क्या ब्लेम करोगे? लेकिन वो सुपर-डुपर, मतलब हाँ, बड़े-बड़े हीरो हैं, मतलब करोड़ों रुपए एक-एक फ़िल्म का चार्ज करते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की पब्लिक इकट्ठी हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। तो जब वो डांस नहीं कर पाते, तो इन बच्चों को आप डांस ना करने के लिए कैसे ब्लेम कर सकते हो? कैसे कर अच्छा सकते मैं हो? कई बार जो है बच्चों जैसे मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ कई स्कूलों में, तो मैं बच्चों के बीच में बात करता हूँ ये और उनसे बोलता हूँ कि अ, आजकल चोर जो है आपके दरवाजे से नहीं आते, मोबाइल से आते मोबाइल हैं। से आ रहे हैं। और आप इस ये जो है इसका जो दरवाज़ा खुला रखा है आपने,
बच्चों ने या उनके माता-पिता ने। ये सबसे बड़ी भूल है आज की डेट साइबर में। क्राइम हो रहे हैं हाँ, इसके थ्रू, सारे के सारे क्राइम मोबाइल के माध्यम से हो रहे हैं और सबसे बड़ा चोर आजकल जो है जेब इस में पड़ा मोबाइल हुआ है, जेब में आपकी पड़ा जेब में हुआ है, पड़ा हुआ है। आपके अंदर और सुन भी रहा है। बिल्कुल, आप हम जो बात कर रहे हैं हाँ, वो सब सुनाई दे आपकी रही है हमारी उसको, बात भी ये सुन रहा है, किसी प्रोडक्ट के विषय में बात करेंगे तो वो सुनेगा, आपको प्रोडक्ट के ऐड वो दिखने लग ऐड दिखाना जाएँगे, शुरू कर देगा। है ना? वो जो उसमें लिखा रहता है कि हम ये परमिशन ले रहे हैं, परमिशन सारी है। हर वक़्त मोबाइल जो है आपकी बातों को सुन रहा है, उसकी कुकीज़ बनाता है और वो जान लेता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किन इंटरेस्ट चीज़ों क्या में है? क्या है और वो चलाता रहता है। तो सर ये फिर तो ये तो दुनिया ही बदल डालेगा इस तरह से देखा जाए तो और दुनिया प्राइवेसी दुनिया नाम की तो चीज़ भी नहीं प्राइवेसी बचेगी। तो खत्म हो चुकी है ना। प्राइवेसी अगर देखा जाए तो ईमानदारी से देखा जाए तो वो आपके आपसे ज़्यादा आपके बारे में मार्क ज़करबर्ग बिल्कुल जानता है। जानता है वो। वो आप वो भविष्यवक्ता वो है, भविष्यवक्ता आपका है। हमारा भविष्य जानता है। वो सब जानता है कि हम क्या करने जो वाले उसने हैं। एल्गोरिथम में सेट कर दिया आपकी आदतें, आपके स्वभाव को, और वो आपसे ज़्यादा जानता है। और ये कई सारी थ्योरीज़ हैं जो ये बताती है कि इंसान का नेचर रिपिटेटिव होता है। हाँ, आज हमारा जो नेचर है 100 साल पहले भी वैसा नेचर था, बिल्कुल, उससे 100 साल पहले भी था एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन रिपीटेडली। बिल्कुल, सो उसके पास में पूरी स्टडीज़ पड़ी हुई हैं, वो आपके बिल्कुल, पल-पल की खबर रख रहा है बिल्कुल। और वो आपके बारे में मतलब ये कहा जाए कि आप झूठ बोल सकते हैं, आपका मोबाइल झूठ नहीं वो बोलेगा। मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका सिर्फ़ सब सोशल मालूम मीडिया है। आप की जो साइट आप जो यूज़ करते हैं, जो भी आप स्नैपचैट चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते बिल्कुल, हैं, आप टिंडर चलाते हैं बिल्कुल, या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, उसको सब पता है, बिल्कुल सही है। उसको सब पता है। तो सर कैसे निपटा जाएगा इससे कि इसके अंदर ही यूज़र आपके साथ होना यूज़र्स है? यूज़र्स को लिमिटेड तो करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था आपसे कि कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं, बच्चे सुनते हैं, बच्चों को सुनाने का तरीका होना चाहिए। हुँ, हम अगर वो ये नहीं बोलेंगे उनको, तो ये तो इसका यूज़ उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट करने वाला है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। जो बच्चे खेलते हैं ना, जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, आपको पता है जो अच्छी अकेडमीज़ है स्पोर्ट्स की, वो तक भी सेल फ़ोन को यूज़ को बंद कर बंद देती कर हैं। रही है। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने अखबार में हुँ, कि एक कोई अंडर 16 की टीम थी। अंडर 16 या अंडर 19 की किसी स्टेट की टीम थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके खिलाड़ियों से सबसे मोबाइल फ़ोन ले लिए हुँ, कि ग्राउंड में जैसे जो वो 30 दिन का, 28 दिन का जितने भी दिन का हुँ, कैंप था, उन्होंने सबसे मोबाइल फ़ोन ले लिए कि नहीं, हम वो मोबाइल फ़ोन आपको नहीं देने। और पेरेंट्स ने कुछ विरोध क्या किया, अरे हमको बच्चों से बात करनी होती है, बोले नो डिस्कशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, नो डिस्कशन वुड बी एंटरटेन। ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में वो टूर्नामेंट वगैरह जिस भी टूर्नामेंट में थे वो हुए और उस टूर्नामेंट में वो सेकंड पोजीशन पर आए। ठीक है, उनका बिल्कुल। मतलब सेकंड पोजीशन मतलब फाइनल में वो हारे, लेकिन फाइनल तक पहुंचे वो। और उन्होंने बाद में उनके जो कोच थे उन्होंने बताया कि हमने क्यों किया। बोले जब हम इन बच्चों को खिलाते हैं तो क्या होता है कि इनके पास में मोबाइल फ़ोन रहते हैं, तो ये जो XYZ जो डाटा कंज्यूम करते हैं वो तो करते ही करते हैं, प्लस साथ में क्या होता है, इनके पेरेंट्स इनको फ़ोन लगा के बोलते हैं तू ऐसा खेल, तू वैसा खेल। हाँ, मतलब वो जो एक आपने पढ़ा होगा ना कई बार कि वो जो तलाक ज़्यादा कहाँ होते हैं जहाँ पर ना और मायके की मायके ट्रेनिंग का ज़्यादा ट्रेनिंग होती मायके है, की ट्रेनिंग मिलती है तो फिर वहाँ पे तलाक होता है। तलाक बिल्कुल होता है। वैसे ही उनका ये कहना था कि जिस तरह से क्या होता है कि हम बच्चों को हमारे तरीके से खेलना सिखा रहे हैं, हम उनकी सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अब उसके बाद में पेरेंट बोलता है कि तू ऐसे नहीं ऐसे खेल, ऐसे नहीं ऐसे खेल। तो हुँ, जब आप 4 डॉक्टर्स के इलाज में लग जाओगे ना, किसी एक मरीज को 4 डॉक्टर्स इलाज हुँ, देंगे ना, हुँ, तो इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इलाज मल्टीपल डॉक्टर से नहीं होता, इलाज एक सिंगल डॉक्टर से होता है, बशर्ते वो डॉक्टर सही हो। बिल्कुल, अब आप पेरेंट्स भी उसमें अपनी कोचिंग दे रहे हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल। नहीं ऐसा कर लो, तो बच्चा जो है वो कई बार उसमें वो हो जाता हाँ, है। और सही फिर बात है। पेरेंट्स जो बच्चों से बार-बार पूछते हैं, तो बच्चा उससे ज़्यादा टेंशन में आता है। हुँ, और आप देखेंगे अमूमन कई बार टेंशन जो है ना वो अपनों से ज़्यादा होते हैं दूसरों के बजाय। दूसरा कई बार कोई कुछ मुझे बोलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना कोई मुझे बोलेगा तो फ़र्क पड़ेगा। बराबर। तो ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो टेंशन जो डाल रहा है, वो टेंशन अभी इसका एक और अच्छा उदाहरण बताता हूँ। अभी क्वार्टर फाइनल जो हमारा आखिरी नॉकआउट मैच था हुँ, वर्ल्ड कप में T20 में, उसमें संजू सैमसन ने 97 नॉट आउट बनाए, आपने हुँ, देखा होगा। और उसी के बिल्कुल, बाद संजू सैमसन का नाम एकदम से बिल्कुल, वो, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वो लगातार फ्लॉप होता हुआ आ रहा था, बिल्कुल। वो और अभिषेक शर्मा दोनों होते हुए आ रहे थे। तो संजू सैमसन का उस दिन इंटरव्यू आपने देखा हो तो उसमें उसने ये कहा कि आई कट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया का यूज़ करना बंद कर दिया। हुँ, अब संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो आईपीएल में करोड़ों रुपए कमा रहा है और तमाम तरह के प्रमोशन में उसको करोड़ों रुपए कमा रहा है, भले ही वो अभी चल नहीं रहा फॉर्म में या वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इस लेवल का खिलाड़ी, मतलब हम कुछ भी नहीं लगते उसके आगे, बिल्कुल, है ना? भले वो सक्सेसफुल नहीं भी होता, तब भी हम कुछ नहीं लगते क्योंकि वो इंडियन बराबर, टीम में 10 साल से खेल रहा है वो। बराबर। उसके बावजूद भी उसने सोशल मीडिया का यूज़ करना बंद करा क्योंकि बोले जब मैं इसमें यूज़ करता था तो तमाम तरह के कमेंट्स मेरे ऊपर मैं देखता था और वो मुझे दिमाग देख में देख हावी के होता है, टेंशन आ दिमाग में। टेंशन। तो मैं ये बोलता हूँ जब उसके जैसा खिलाड़ी अगर सोशल मीडिया का यूज़ करना बंद कर देता है तो फिर हमारी क्या हैसियत है? बिल्कुल, आप उनको छोड़ दीजिए। हम लोग हॉस्टल में हमारे सेलफ़ोन का यूज़ बिल्कुल बंद रखते हैं और यकीन मानिए पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स जो है वो केवल इसीलिए छोड़ते हैं कि यार
ये बच्चे जो हैं यहाँ घर पर 4-4 घंटे जो हैं, एक तो बच्चों का क्या हो रहा है, स्कूल आएँगे, जाएँगे, मेरे पास बड़े शहरों से मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कानपुर का ही बच्चा है। अब उसको उसके घर से स्कूल तक जाने में तकरीबन 40 मिनट लगते हैं मिनिमम, बिल्कुल, बिल्कुल, और आते टाइम उसको 1 घंटा लग जाता है क्योंकि रश रहता है बाज़ार में और भी। बिल्कुल। ठीक है, 2 घंटे उसने इसमें बिता दिए और उसके बाद में आने में के बाद में वो क्या होता है, 4-4 घंटे जो है वो सेल फ़ोन यूज़ कर रहा हुँ, है और उसका बहाना क्या रहता है, पढ़ाई के लिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला था कि होमवर्क जो है वो ऐप से भेजते हैं। होमवर्क हम भी भेज रहे हैं, हम भी ऐप के थ्रू भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा पेरेंट्स को साफ़ ये इंस्ट्रक्शन है कि हम होमवर्क बच्चे के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये आपके लिए भेज रहे हैं कि कि हमने इनको क्या करवाया। क्या करवाया? हमने होमवर्क में एक्चुअली 2 चीज़ें इसमें रेडी रखी हैं। हम लोग एक तो आज हमने जो पढ़ाया हम वो भी भेजते हैं, प्लस हमने उनको जो वर्क दिया हम वो भी भेजते हैं, दोनों चीज़ें मिल हुँ, जाती हैं। सो इट इज़ जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी टू द पेरेंट दैट व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ बीइंग कवर्ड इन द स्कूल। और वो जो जहाँ तक बच्चे की बात है होमवर्क की, अगर कोई ये बच्चा बोल रहा है कि साहब मेरे को होमवर्क देखने के लिए मोबाइल चाहिए, तो होमवर्क तो उसको क्लास में नोट डाउन करवाया गया है। वो हुँ। भई आज जब सेल फ़ोन नहीं था, तो आप में क्या करते थे? कॉपी में नोट डाउन करके जाते थे ना। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्सी कहिए आप, कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स वैसे ही रहेंगे। आप उसको अच्छा बदल नहीं सर, सकते। जैसे आपका स्कूल तो बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ पर बाहर से बच्चे बहुत सारे आए, आप इनको कैसे बचाते हैं मोबाइल से? अलाउड ही नहीं है सेल फ़ोन। हम सबसे बड़ी बात हमने क्या कर रखा है, देखिए हमने स्पोर्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं बच्चों को। ठीक है, क्रिकेट में आप जानते हो, क्रिकेट में मतलब सब धांसू काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी अंडर 14 या अंडर 16 या अंडर 19 तीनों हाँ, क्रिकेट टीम, अगर आप एमपी की बोलेंगे, एमपीसीए की, मध्य हाँ, प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की, गर्ल्स बॉयज़ दोनों में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 तीनों में सरदाना के बच्चे पार्ट हैं, मतलब स्टेट को तो रिप्रेजेंट। आपके तो मैदान बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ, स्टेट को बिल्कुल, रिप्रेजेंट, अभी भी एक बड़ा लेवल का हाँ, टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता है पूरा एमपी की जी, टीम्स उसमें आई जी। हुई हैं वो। तो हमने अंडर 14, 16, 19 तीनों में गर्ल्स बॉयज़ दोनों हमारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। और अंडर 16 में तो मध्य प्रदेश की टीम की गर्ल्स टीम की कैप्टन ही सरदाना इंटरनेशनल स्कूल की बच्ची है हमारी। अच्छा, जी, तो हम क्रिकेट एक तो है, अभी स्विमिंग पूल भी हो गया और हमने हमने 12 महीने का स्विमिंग पूल बनाया और हमारी तो ये इच्छा है कि रात को 2 बजे भी बच्चे उठ के हमारी स्विमिंग कर सकें। और कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग वहाँ पर करवा रहे हैं। टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है या कई सारे स्पोर्ट्स हैं। तो अगर आपने उनको पास से मोबाइल फ़ोन का यूज़ हटा दिया, देखिए 4 घंटे बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है घर पे एक 4 अमूमन। घंटे स्पोर्ट्स में लगा दो। वो 4 घंटे में से अगर आप 1 डेढ़ घंटा भी लगा देते हो, तो रिक्रिएशन जो होता है हुँ, वो। हुँ, हुँ, और हमें भी क्या होता है, एक वैरायटी रखना पड़ती है। हम हर दिन एक जैसा नहीं रख पाते। हुँ, हर दिन एक जैसा रखेंगे तो आप बोर हो जाएँगे। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हम 9 से 5 की नौकरी पे जा रहे हैं। हुँ, हम कुछ दिनों बाद बोर हो जाएँगे। हमें बिल्कुल। लगेगा हम थोड़ी देर क्रिकेट खेल लें, हम थोड़ी देर टेबल टेनिस खेल लें, क्योंकि क्या हो रहा है, हम एक जैसा काम कर रहे हैं। हुँ, अब यकीन मानिए अगर 9 से 5 अगर कोई बंदा क्रिकेट खेलने भी जाएगा ना, तो वो उससे भी बोर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ समय आपको अभी क्रिकेट एन्जॉय कर रहे हो आप, है ना? बिल्कुल, मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ, होपफुली आप भी बहुत एन्जॉय करते बिल्कुल। होंगे। लेकिन अगर 9 से 5 डेली आप खेलने जाओगे, तो हाँ, फिर तो आपको फिर बोरडम फील बोरियत होने लगेगी। लगेगी। तो आपको बीच में कभी ना कभी टेबल टेनिस भी लाना पड़ेगा, आपको बीच में कभी ना कभी स्विमिंग भी लाना हुँ, पड़ेगी। हुँ, तो हमने तो क्या करा है, बेसिकली ये चीज़ें हटाकर और उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और मैं बच्चों से कई बार बात करता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे ही लगभग बच्चों के बीच में बिताता हूँ। तो मैं बच्चों से कई बार बात करता हूँ कि तुम यार अब कैसे रहते हो? तो बोले नहीं, अब इच्छा नहीं करती। शुरुआत में कुछ समय रहती थी, और जब बच्चे हॉस्टल में हमारे यहाँ छोड़ते हैं पेरेंट्स, तो मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में नहीं आना चाहते। नहीं आना चाहिए। बच्चों को अगर आप बोलोगे तो उनको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, जेल में डाल जेल में रहे हैं। डाल रहे हैं, और आप बिल्कुल। बच्चे को हॉस्टल में डालने की बात कब करते हो? मोस्टली आपने देखा होगा, कभी कोई बच्चा बिगड़ रहा है, हाँ, हाँ, तभी कभी कोई करते हैं, बच्चा बदतमीज हो रहा है या बच्चा बात नहीं तभी बना, करते हैं। तो तेरे को हॉस्टल में डाल देंगे। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे पास में भी 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते होंगे जो बिना मर्जी के आते हैं। लेकिन 50 बच्चे हमारे पास ऐसे भी जो मर्जी से आते हैं, जो जिनका टारगेट सेट है कि मेरे को ये एग्जाम क्वालिफाई बराबर। करनी है, मुझे रैंक लगानी है, मुझे परसेंटेज अच्छा बनाना है। तो वो आ रहे हैं बहुत से बच्चे। और छोटी क्लास में जब बच्चे आ जाते हैं, मतलब हमने जब हॉस्टल शुरू किया था तो 9th क्लास से शुरू किया था। हाँ, और मेरे पास में ऐसे बच्चे आए, मेरे पास में एक झारखंड के एक बहुत बड़े स्कूल का बच्चा है, बहुत बड़ा। हुँ, मतलब उसकी तकरीबन साल भर की फीस 5 साढ़े 5 लाख रुपए थी। हुँ, तो मैं उससे मैंने बच्चों से बात होती थी कि तुम कब से रह रहे हो हॉस्टल में? तो मैं जिस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, वो बच्चा नर्सरी से हॉस्टल में था। अच्छा। सिंस नर्सरी, आप बिलीव करेंगे 4 साल का बच्चा जो था, वो हॉस्टल में था। और मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार बच्चा जब हॉस्टल में रहेगा तो वो अपनी फैमिली से कट जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन उसका भयंकर कनेक्शन। और वो जो बच्चा था, जब वो यहाँ पर था मेरे पास में, तो हर 3 से 4 महीने में उसके सारे घरवाले, उसके पापा-मम्मी नहीं, उसके चाचा जिन्होंने एडमिशन करवाया था, उसकी दादी जी, उसकी बुआ, सब मिलने आते थे। और उसके घर से जितने लोग, सब बड़ी मतलब, एक तो आपको मालूम है जो बिहारी लोग होते हैं, वैसे भी वो पीएससी, यूपीएससी वगैरह में बिल्कुल, बहुत वो रहते हैं। बहुत ज़्यादा। तो मतलब
पढ़े लिखों का परिवार था, बिल्कुल पढ़े लिखों का परिवार था। उनकी भाषा एक्चुअली ऐसी रहती है बिहारी लोगों की कि वो आपको लगता है कि अरे यार ये बड़े अनपढ़ लोग होंगे, क्योंकि उनकी हम्म, हिंदी बोलने का लहज़ा या वो उनकी बोली का जो लहजा है उसमें। यूपी वाले जो रहेंगे आपको लगेगा अनपढ़ है, लेकिन बराबर। दे आर मच क्वालिफाइड। मतलब वो मैं नहीं समझता कि हमारे लोग उतने पढ़े लिखे होते हैं जितने लोग वो होते हैं, और वो खूब पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो यार वो नर्सरी से बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है, और ऐसे भी बच्चे आए मेरे पास में जो 9th में या 10th में जो बच्चे मेरे पास में आए, उनसे मैंने पूछा सेल फ़ोन का, शुरुआत में वो बिल्कुल रोते हैं, और मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि जब पेरेंट्स छोड़ते हैं बच्चों को, तो बच्चा रोएगा। बच्चा तो कम रोएगा, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे की मम्मी मम्मी ज़्यादा ज़्यादा रोएगी, रोएगी। और मम्मी रोएँगी, दादी रोएँगी, और फिर दादा-दादी का एक सेंटेंस होगा कि यार हमने 4-4 बच्चे पाल लिए, तुमसे तुम्हारे 2 2 बच्चे नहीं नहीं पल पल रहे, रहे। तो तुम हॉस्टल में छोड़ रहे हो। लेकिन मेरा ये रहता है कि हमारा जो हॉस्टल है, वो इस तरह के लिए नहीं है कि आप बिगड़े बच्चे को सुधरने के लिए छोड़िए। क्योंकि भाई देखिए सीधी-सीधी बात है, हमें मालूम पड़ जाएगा कुछ दिन में कि वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और हमें पेरेंट्स से ज़्यादा मालूम रहेगा। हुँ, पेरेंट्स का बच्चे को देखने का नज़रिया अलग होता है, और हुँ, टीचर का देखने का नज़रिया अलग होता है। मैं उदाहरण के तौर पर मेरे बच्चों के बारे में बोलता हूँ। मैं मेरे बच्चों का तो ऑब्वियसली पेरेंट हुआ, ठीक है? मेरे बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से मेरे बच्चों को देखूँगा ना, वो हुँ, तरीका अलग अलग रहेगा, रहेगा। और मेरी जो बच्ची को पढ़ाने वाली जो मैडम है ना, उसका नज़रिया अलग रहेगा, और वो अलग तरीके से उसको मेज़र करके उसकी अलग चीज़ें बता पाती है। बिल्कुल। जबकि उस टीचर को मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ कि हुँ, आपको ऐसे जानना है, पर बिल्कुल मैं सही ही नहीं बात है। बता पाऊँगा। ये वो होता है ना कि डॉक्टर अगर अपने घरवालों का इलाज करने जाएगा तो नहीं कर हाँ, पाएगा। नहीं कर पाएगा, हाथ काँपेंगे। ये वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वो जो जिस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो अलग होता है, और हमेशा हम पेरेंट्स को एक बात बोलते हैं कि हम आपको बिल्कुल सही रिपोर्ट देंगे। आप में सही सुनने की हिम्मत होना चाहिए। मतलब बात यही है, लबो-लबाब तो यही आ रहा है कि घर में बच्चे जो है सुन नहीं रहे हैं, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनकी ज़िंदगी आगे जाके खराब होने का डर है। ऐसे में जो बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, अच्छे मैं आपको एक वेब सीरीज़ का बता दूँ, अभी हमने कुछ दिन पहले देखी, नाना पाटेकर की आई है। वो कुछ अच्छे बच्चों को चूज़ करते हैं और फिर वो अपने इंस्टीट्यूट में उसको, लेकिन माता-पिता से मिलने की पाबंदी, माता-पिता से फिर दूर कर देते हैं और बच्चे भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद सारे बच्चे वो आईएएस, आईपीएस ही बनते हैं पूरे, है ना? हालाँकि सीरीज़ की थीम अलग है कि वो आईएएस, आईपीएस बन के एक लॉबी बना लेते हैं और वो फिर देश पे राज करने का उनका प्रयास होता है। लेकिन जो पढ़ाने का स्टाइल जो देखा गया है, उन्होंने उन बच्चों को समाज से काट दिया, माँ-बाप से काट दिया। पूरे टाइम जो है, जो संस्कार दिए अपने हॉस्टल के दिए, अपने जो पढ़ाई के दिए सारे संस्कार, तो वो बच्चे जो है बन बैठे। इस थीम को आप कैसे क्या समझते हैं? क्या वाक़ई अब लागू करने की ज़रूरत है या देखिए, जेन ज़ी तो क्या होता है मोबाइल कि में लगा है? आपको आपको दुनिया से तो कटना पड़ेगा। हाँ। आप किसी भी अ, हमने जैसे बताया कि हमने हमारे बच्चों को बाकी दुनिया से काट दिया, हमने उनको सोशल मीडिया का यूज़ बंद कर दिया। हुँ, एक सर्टेन लिमिट तक हम करते हैं। हम लोग हॉस्टल में जो है वो स्क्रीन पर मूवीज़ वगैरह चलवाते हैं। हुँ, मोटिवेशनल मूवीज़ होती हैं या रिलीजियस हमारी मूवीज़ होती है, तो वो हुँ। हम बिल्कुल डेफ़िनेटली बताते हैं, और अभी बीच-बीच में ऐसे कई तरह की मूवीज़ आती भी रही हैं, हाँ, जिससे बच्चों का थोड़ा ज्ञान चक्षु खोले जाएँ कि दुनिया में क्या चल रहा है और तुमको इसका शिकार नहीं बनना है भैया। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम तो बच्चों को ये चीज़ें बताते होते हैं, उसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको क्योंकि क्या होता है देखिए, आप वही बात बोल रहा हूँ मैं, जो 3 घंटे की आपने चीज़ देखी वो 4 घंटे तक उसका असर उसका अलग से और रहेगा। हुँ, और दूसरी बात उसमें आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा लीजिए, यूपीएससी का उठा लीजिए, आप आईआईटी का उठा लीजिए, आप देखिए सबका आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट उनके डिलीट कर दिए थे, या उसको सस्पेंड कर दिया था कुछ समय के लिए, हाँ, उन्होंने खुद ने उसको तभी रोक वो दिया आगे था। हो पाए। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं किया, आपके पास दिन में वही 24 घंटे हैं। आपके हम में से ऐसा कौन है, मैं घड़ी ₹50 की लेके आऊँ, 500 की है, 5000 की है, 5 लाख की है, 50 लाख की भी घड़ी आती है। हमने तो अब ये बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा हमने कि भैया बिल्कुल। इतनी-इतनी भी आती है। 24 घंटे ही हैं सबके पास में। आप यूज़ कैसे करोगे? आपने अगर यूज़ वहाँ किया, तो आप यहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे, हुँ, और अगर आपने यहाँ यूज़ करना, तो उसको आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो समहाउ करियर बनाने की बात है, फ्यूचर बनाने की बात है। अभी बच्चे केवल सोशल मीडिया ही नहीं सीख रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, जैसे अभी आपने बोला वो गेम खेलने की आदी हो गई थी। गेम खेल रहे हैं। हुँ, गेम खेल रहे हैं, और गेम में पता नहीं कैसे-कैसे उनको टारगेट दिए जाते हैं, और ये तो कोई जब बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब हमको मालूम तब पता पड़ती है। चलता है कि ये टारगेट आपको सर भैया मैं बताऊँ ईमानदारी से, आज की डेट में मेरा जितना एनालिसिस कहता है, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस है मेरे जो टीम हुँ, मेंबर्स हैं उनके थ्रू मुझे मिलता है, 100 में से 40 लोग कम से कम ऐसे हैं जो भयंकर तरीके से परेशान हो चुके हैं। कम से कम 40 पेरेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हो चुके हैं, और उनको जब वो उनको मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा या बच्ची मोबाइल फ़ोन के कारण ये चीज़ें कर रही है। मैं आपको बताऊँ, मैं तो साफ बोलता हूँ बच्चियों से कि यही इंस्टाग्राम है जो तुम्हारे को ब्लैकमेल करवाएगा आगे बिल्कुल चल के। करवाएगा, बिल्कुल, और लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, बिल्कुल। कई जगह पर कर रहे हैं। अनजान लोग जुड़ जाते हैं इसी अनजान से। लोग जुड़ जाते हैं, और क्या-क्या पता नहीं वो क्या-क्या उनको क्या-क्या उनसे बिल्कुल। करवाते हैं। और इसी से रिलेटेड जैसे मैं बताऊँ आपको एक बात, अभी जैसे क्या हुआ कि बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, आपने जैसा बोला। तो
पेरेंट क्या होता है, देखिए पेरेंट कई बार बच्चों को डांटेगा। बिल्कुल। क्यों डांटेगा? क्योंकि भला चाहता है। भाई आप, मुझे कोई चीज़ आपको लगेगी तो आप मुझे बोलोगे क्योंकि आप मुझे जानते हो, आप मेरा भला चाहते हो, आपको लगता है यार ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। मैं आप कहीं न कहीं बिल्कुल, मेरे हितैषी हो, आपने मुझे बोला, ठीक है। आप मुझे डाँट भी सकते हो कि नहीं यार ये गलत बात है। आप मुझसे 5 साल बड़े होगे तो डेफ़िनिटली आप डाँटोगे कि बिल्कुल। नहीं करना मतलब नहीं करना, बात खत्म। और मैं भी यही करूँगा, है ना? अब पेरेंट ने कुछ बोला, तो बच्चे को वो चीज़ बुरी लगी। अब बच्चे को जब वो चीज़ बुरी लगती है, तब उस समय किसी थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है और उसको जाकर वो अपनी बात बताती है। हाँ, हाँ, और वो हाँ। जब उसको जाकर बात बताती है, तो फिर वो आपको जो है वो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो रोते हुए कोई कंधा दे रहा है वो, और उस बराबर। कंधे में फिर वो आपसे क्या-क्या नहीं करवा रहा। हाँ, 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 बिल्कुल, आप आप मतलब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मीडिया में हैं, बिल्कुल। उससे वो क्या-क्या नहीं करवा रहा, और बिल्कुल। उसके बाद में उसको फिर वो कैसे-कैसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा। हुँ, आप बताइए, बिल्कुल। ये हो रहा है। आज ये चीज़ हुई, सोशल मीडिया का हुआ, और उसके बाद में फिर वो जो गेम्स में जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो, हुँ, प्लस आप देखिएगा ऐसे कई सारे गेम्स हैं जिसमें पैसे लगते हैं। मैंने हुँ। ऐसे-ऐसे बच्चे, देवास लोकल के बच्चे ऐसे देखे हैं, जो मालूम पड़ता है डेढ़ डेढ़ लाख रुपए किसी गेम में हाँ, हार गए। माँ-बाप के अकाउंट खाली कर दिए कइयों अभी ने। पहले एक टाइम था जब आपका मेरा दौर था, मैं आपको बताऊँ, हमारे टाइम पर बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो मम्मी-पापा की जेब में से पैसे निकाल लेते थे। हुँ, मम्मी ने डब्बे में किसी रखे तो उसमें से पैसे चुरा लेते थे। हुँ। आज की डेट में मोबाइल से पैसे चुरा लेते हैं, जो आपने बोला कि घर में चोर आके बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात तो है। जो ये वो इससे पैसे चुरा लेते हैं, इससे पैसे चुरा लेते हैं, वो भी बात ठीक है। अभी कॉन्ट्रा और मारियो का जो ज़माना था, हाँ। हमने चुराया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वो बात वो एक एक ही तरह की है, बस वो विधा बदल गई है। वीडियो और वीडियो पार्लर में जाते वीडियो थे, वीडियो वहाँ गेम्स, गेम हाँ, खेलने के लिए कॉन्ट्रा और मारियो के लिए जो है ₹10 घंटा जी बिल्कुल सही वो बात चलता है। था और उसमें बच्चे उस समय भी चुराते थे, हमने भी चुराया पर आज की डेट में वो लाखों में चुरा और रहे हैं। लाखों में हो गया काम। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल भी हो गया। हुँ, बिल्कुल। और उसके बाद में एक और भी बताता हूँ आपको, अभी एक बच्चे को पेरेंट लेकर आए, इंदौर के पेरेंट थे। मैंने तो पहली बार देखा कि बच्चा मोबाइल फ़ोन पे गेम पे पैसे लगा रहा है, वो तक देखा मैंने। मैंने ये तक भी देखा, मैंने तो कुछ-कुछ बड़े-बड़े लोगों को भी देखा, जो वो चलती थी आज ड्रीम 11 वगैरह, हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब सरकार ने प्रतिबंध किया जब प्रतिबंध, कइयों ने आत्महत्या कर ली। उसमें कई लोगों ने पैसा लगाया। हुँ, कई लोगों ने पैसा, अच्छा खासा पैसा, हज़ारों रुपए उसमें हराए हैं, बिल्कुल, लाखों रुपए भी हरा। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक बच्चा 12th का, एक बच्चे के पेरेंट लेकर आए। मतलब ये सब चीज़ें तो हम सुनते आ रहे थे। वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के बच्चा जो 4.5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका है। वो असल में क्या आजकल ईज़िली सॉफ्टवेयर से एक्सेसिबल हाँ, हो गया ना। हाँ, हाँ। ऐप डाउनलोड करो, आपका डीमैट अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, उसी वक़्त आधार से वेरीफ़ाई होके आप पैसा लगाना शुरू कर दो ना, ईज़ हो गया ना इसके कारण। मतलब 4.5 लाख रुपए ही लॉस्ट इन शेयर मार्केट, और उसके बाद भी उस बच्चे को ये लग रहा है कि मैं तो रिकवर कर लूँगा। क्योंकि इतनी, देखिए मतलब उस पर एक्चुअली क्या होता है कि जितना मैं वही जानता हूँ, पागलपन है एक तरह का सर। एक्चुअली देखिए जो यूट्यूब पे कई लोग आते हैं जो शेयर मार्केट के वीडियोज़ बताते हैं, एडवाइज़री। एडवाइज़री करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा हुँ। कर देंगे। आप उनकी बातें सुनो तो लगता है यार ये तो बहुत गज़ब दुनिया लजा अरे रही है। एडवाइज़री तो यही काम कर रही है सर, लूटने का देवास में लोगों कई को। सारी कई सारी पकड़ाई भी पकड़ी हैं। गई हाँ, तो यही काम कर रही एक हैं। मैंने वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि भाई कई एक फ़ोन आया कि 50,000 रुपये आप लगा दीजिए, हुँ, आपको पर डे का हम 5,000 रुपये बना 5,000 देंगे, रुपए देंगे। 10% बना बिल्कुल। देंगे। मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर ₹1 मेरे पास हो, सिर्फ ₹1, और पर डे मुझे 10% इनकम आ रही है, कितनी? 10% कंपाउंडिंग में। भाई 50,000 का 10% बराबर। कितना हुआ? 5,000। अगर मुझे पर डे 10% की इनकम आ रही है, और मैं शुरुआत दिन में कितना रुपए लगाता हूँ? ₹1, तो साल के अंत में मेरे पास कितने रुपए होंगे? तो सब दो जो बात वाली बातें हैं। 2,200 करोड़ रुपए, हुँ, 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 वो हुँ। भी सिर्फ ₹1 से। बताइए आप। तो वो, भाई बात ये आ रही है कि अगर जो 50,000 से 5,000 रुपए आपको बनाकर दे सकता है, उसके पास में ऐसा तरीका है, वो जानता है ये शेयर ऐसा ऊपर जाएगा या शेयर ऐसा नीचे जाएगा, अगर उसको वो जानता है, तो पागल है जो आपका पैसा आपको बढ़ाएगा, वो तो खुद ही लगाकर बढ़ा लेगा ना ना। सही बात है। तो जो एक ज़माने में जैसे वो एमएलएम कंपनियाँ चलती थी और सब्जी एमएलएम, का बाग बिल्कुल, दिखाते थे, आजकल ये एडवर्टाइज़री दिखा रही हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ें देखने आई है कि यहीं देवास में भी देखने में आई है। मैंने कई ऐसे यहाँ पे सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, उनको मैंने चेताया भी है कि आप जो ये टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहे हो, एक गेम में पैसा लगाने का, मेरा एक दिन आपका रास्ता जेल की ओर जाएगा, है ना? देवास में कई क्रिएटर ऐसा काम कर रहे हैं लालच को लेकर के। उल्टे उल-जुलूल कंटेंट बना के सब्सक्राइबर जोड़ लेते हैं, उसके बाद उनको टेलीग्राम में लेके जाते हैं। और टेलीग्राम में एक गेम का लिंक डालते हैं, उसमें उसका रेफ़रेंस होता है, उसमें जैसे पैसा लगाते हैं तो उसका उसको कमीशन मिल जाता है, उसको मिल जाता है और उसमें आदमी जो है लॉस करता है। हार्डवेयर में तो एक एक ने आत्महत्या ही कर ली थी, इसका क्रैक किया था एसपी साहब ने आके, पूरा अच्छा, सिस्टम हाँ, गेम इसी टाइप के गेम में। उसमें पूरे ऐसे लोग लगे थे, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं थे साहब। कम पढ़े लिखे लोग भी उस गेम का जो है एक्सेस बेच रहे थे और उसको रेफ़र कर रहे थे। तो अब सर ये तो बात हो गई अपनी मोबाइल की और इसके इसमें, अब आप चूँकि शिक्षाविद हैं,
क्या हमारी शिक्षा पद्धति में अब कोई ऐसे बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम इसके साथ में मैचअप कर सकें? क्योंकि शिक्षा पद्धति तो वही पुरानी अपने ज़माने की। लेकिन जब से ये चीज़ें आ रही हैं अब, और दूसरा 11th और 12th का स्कूल से करने का जो सिस्टम है वो धीरे-धीरे कोलैप्स होता जा रहा है। बच्चे 10th के बाद जो है वो डमी करके और कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या बदलावों की आवश्यकता है कि हम इसके साथ मैच कर सकें? देखिए, अभी गवर्नमेंट एनईपी 2.0 तो लेकर आई है, हाँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ। और हम लोग क्या होते हैं, ज़्यादा राष्ट्रवादी बनने के लिए, ज़्यादा देशभक्त बनने के लिए, हम लोग समझते हैं कि हम राष्ट्रवादी या देशभक्त तब बन जाएंगे जब भारत माता की जय वंदे मातरम बोल देंगे। हुँ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मेरे स्कूल के बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल। देश की सेवा केवल बॉर्डर पर बंदूक लेकर नहीं होती। आप बीएसएफ में चले जाओगे तो ही नहीं होगी, आप नेवी में चले जाओगे, आप एयरफोर्स में चले जाओगे, आप मिलिट्री में चले जाओगे तो ही नहीं होगी। आप जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। आप अगर कचरे को सही जगह पे फेंक रहे हो तो भी वो देश सेवा ही है। अब ये हम लोग कई बार बोलते हैं कि नहीं साहब, जो है वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी बेकार थी, वो मैकॉले की पद्धति थी। क्या बुराई थी, आप मुझे बताइए। आपने उसी से पढ़े, और मुझे नहीं लगता कि मेरी पढ़ाई कोई बुरी हुई है। बिल्कुल। चलिए, माना मैंने मैकॉले की शिक्षा पद्धति से हुई थी, पर मुझे नहीं लगता, और मेरे जैसे कितने ही लोगों की हुई है, मैं कोई बहुत अनोखा नहीं रहा हूँ, उसमें क्या बुराई थी? बुराइयाँ कहाँ आ रही है? हम लोग भारतीय लोगों की एक आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, हम उसके रास्ते बना देते हैं, हम जुगाड़ निकाल देते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे जो है, अब आजकल स्किल बेस्ड हो गया कि आप स्कूल में बच्चों को स्किल सिखाइए, आप प्लम्बिंग भी सिखाइए, आप उसको इलेक्ट्रिकल का भी काम सिखाइए, आप उसको ये भी सिखाइए, वो भी सिखाइए, सब चीज़ें। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, आप आईआईटी छोड़ दीजिए, आप एनआईटी छोड़ दीजिए, आप किसी भी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, वहाँ पर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको जो है ना, फर्स्ट ईयर में प्लम्बिंग सिखाई जाएगी, आपको वुडन वर्क कारपेंट्री सिखाई जाएगी, आपको स्मिथ लैब में ले जाया जाएगा, आपको दुनिया वर्कशॉप में ले जाया जाएगा, सारे तरह के काम, आपको लोहारी का भी काम सिखाया जाएगा। और उस समय जब हम ये काम करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, अरे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कारपेंट्री से क्या मतलब, क्यों सिखा रहे हो मेरे को? तो ये उसी शिक्षा पद्धति में है ना, मेघालय की शिक्षा पद्धति में ना, जो अब आप स्कूलों में लाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल। बुराई उसमें नहीं है, बुराई उसमें नहीं है। हम लोग जो है वो जुगाड़ बना देते हैं। अभी बीच में जो है भाई, सीबीएसई ने बहुत सारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो ऑलरेडी ला दिया कि प्रोजेक्ट लाइए। क्या होता है प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट के लिए आप देखेंगे, जो स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बच्चों को देते हैं, यार यार बच्चों ने प्रोजेक्ट के काम दे दिए, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे तो कुछ करते नहीं, सब हमको ही करना पड़ता है। आप क्यों कर रहे हो? आप करने दो ना उसको, बेकार बनेगा ना तेरा। सही बात है, यू मेक इट। माँ बाप ही बनाते हैं। आप अभी जैसे अभी आज की डेट में तो क्या हो गया, आज की डेट में प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। से, हाँ, बिल्कुल। आप मत लिखिए उससे, आपसे खराब लिखाएगा ना, खराब लिखो। इसका यूज हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी यूज हो रही है, आपने उससे कॉपी पेस्ट कर दिया। दिक्कत हम भारतीय लोगों के साथ में यही है कि वह ऐसा बोलते हैं ना कि हम भारतीय लोग जो सीवी बनाते हैं, तो वो सीवी क्या होता है हमारा, वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रास्ते बना देते हैं जुगाड़ कि हम कैसे भी करके जुगाड़ करके हम इसको कर दें। अब फाइलें, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है या प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वही पुराने तरीकों को अपनाते हैं। हम क्रिएटिविटी को इंटरटेन नहीं करते, और इंटरटेन नहीं करने के पीछे रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न, अगर मुझे लगता है मैकाले की शिक्षा पद्धति में अगर कोई एक कमी दिखती है, तो मुझे केवल एक कमी दिखती है कि मार्क्स के पीछे भागना। पर मार्क्स के पीछे भागने का काम उन्होंने नहीं किया, हमने किया। भाई, वो तो इंग्लैंड से जब लोग आए, हम पर राज किया, तो उनके यहाँ पासिंग मार्क्स होते थे 67, और हमारे यहाँ परीक्षा होती ही नहीं थी, जितना मुझे ज्ञान है इतिहास का। हो सकता है कि कोई बोले नहीं यार ये तो आप गलत ज्ञान दे रहे हो, पर मैंने भी जो देखा है मैं उसी बेस पर बता रहा हूँ। तो वहाँ बोले पासिंग मार्क्स होते थे 67, और इंडियन लोगों के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया परीक्षा का सिस्टम। तो बोले फिर इसीलिए क्या करा उन्होंने, 33% रखा कि उसका आधा कर दो। ऐसा मुझे है, हालांकि इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, पर मुझे जो थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा वो यही लगा कि 33 ही प्रिसाइजली क्यों रखा, इंडियंस के लिए रखा उन्होंने जी। तो दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न कि भैया वो हम बोले कि जिसमें वो उसकी शिक्षा पद्धति में कमी थी, वरना हम जुगाड़ हम करते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद में अगर आपको जो है वो कहीं और लैंग्वेजेस सीखने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप फिर उस कॉलेज का मतलब क्या रह गया? आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद में भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या आपको इंग्लिश के लिए अलग से क्लास ज्वाइन करना पड़ रही है, तो फिर उसका मतलब क्या रहेगा? तो वो आपको हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग अपने आप जो है वो जुगाड़ ढूंढने में, मतलब इंडियन लोग जुगाड़ ढूंढने में बिल्कुल परफेक्ट है, उसी से सारा हम लोग काम करते हैं, और उसी चक्कर में उस शिक्षा पद्धति को ख़राब करते हैं। वरना चीज़ें उसमें भी अच्छी थी, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी थी। कोई अच्छा, नई नीतियों में ऐसी कौन सी खास बातें अभी डाली गई हैं? ये स्किल बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड है। हाँ। अब उसमें भी क्या हो रहा है, अब आप इसमें प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को, हाँ। उसमें भी बच्चे प्रोजेक्ट जो है वो चैट जीपीटी से तो बनाएंगे, उसमें भी बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। आपको पता हो तो आपको ऐसे आज की डेट में इंटरनेट पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रोजेक्ट्स बना बनाकर बेचते हैं, और बच्चे वही खरीद के ले जाकर स्कूल में दिखाते हैं। अभी आपने देखा ही है AI समिट में
कि बाहर से प्रोजेक्ट लेकर आए और उसको वो कर दिया। हम लोग इनोवेशन पे मेहनत नहीं करते। गलगोटिया मतलब वो तो कुछ दिन के लिए, जब तक ये युद्ध नहीं हुआ था तब तक वही वायरल चल रहा था उस समय, हाँ, गलगोटिया वही चाइनीज मॉडल जो इस्तेमाल कर दिया सारा का सारा। जी। अब उसी में ही जो आपने भी एक बार बात पूछी थी मुझसे, डमी स्कूल वाली, हाँ है ना, कि हाँ, आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो जो है वो डमी कर लेते हैं बच्चे। 11th और 12th तो बच्चे कर ही नहीं रहे हैं अभी आजकल, मैं बहुत कम कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक चीज़ बताता हूँ। 15 लगभग 14-13 लाख लोगों ने जेई का एग्ज़ाम दिया अभी, ठीक है। ठीक है? 13 लाख में से 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए, मतलब लगभग 1/5, ठीक है, ठीक है? देवास से लगभग 300 बच्चे इंदौर जाकर आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस रेशो से कितने हो जाना चाहिए था देवास में से? 300 में से अगर हर 5 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है सपोज़ कीजिए, तो कितने बच्चे हो जाना चाहिए थे? 300 में से 60, 60-70, हाँ 60 बच्चे हो जाना चाहिए थे। मैं बोलता हूँ आप 60 छोड़ दीजिए, आप 30 बच्चों के नाम बता दीजिए जो हुआ हो। मैं 30 भी मैं बोलता हूँ, मैं आपको मैं दावे के साथ में बोला, आप 30 भी छोड़ दीजिए, आप मुझे केवल 15 बच्चों के नाम बता दीजिए जो इंदौर गए थे डमी स्कूल करते हुए, उनके अच्छे स्कूलों को छोड़कर डमी स्कूल करा, उनमें से 15 बच्चों के नाम बता दीजिए। मेन बात क्या है, डमी स्कूल पहली बात तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से इल्लीगल हाँ, चीज़ है। इलीगल है, बिल्कुल इलीगल। उसमें आपकी अटेंडेंस मार्क करी जा रही है। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता अगर उस बच्चे के साथ में कल को कुछ अपघटित हो गया बिल्कुल। या उस बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया, तो ये डमी स्कूलिंग तो उसके लिए एक शील्ड बन जाएगा कि अगर मालूम पड़े कि साहब वो उसने क्राइम किया था, वो तो स्कूल में था। तो स्कूल में था, तो ये तो आप उसके पार्टनर बन गए उस क्राइम में। बिल्कुल सही बात है। तो डमी जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी चीज़ है, मतलब कई लोग बोलते, मतलब पेरेंट्स भी बिल्कुल हमें डमी स्कूल करवाना है। आप भैया, मैं इसीलिए अब देवास लोकल के बच्चों को एंटरटेन करना बंद ही कर दिया मैंने कि साहब इनको, मतलब आप किसी को कितना भी समझा लो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उनसे कभी कोई समझना भी चाहता तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, चलो आप बोल रहे हो ना बेटा डमी करना है, ठीक है। आप फलाने स्कूल से आए हो मेरे पास, ठीक है। आपके स्कूल से कितने बच्चे इंदौर गए थे? तो आप इतने बच्चे डमी करके गए थे। मैंने चलो, उसने बोला मुझे 30 बच्चे गए थे, उसने मुझे बोला 35 बच्चे गए थे। मैं तुम एक काम करो, मुझे 5 बच्चों के तो नाम बता दो जो सिलेक्ट हुए थे। वो एक का भी नहीं बता पाता है, हम्म, और वो बताएगा एक कोई 3-4 साल पहले का। वो तो बताइए ना, डमी करने से बात तब बन रही है जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अगर वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसका कोई सेंस नहीं बन जाएगा। बच्चा सुबह-सुबह 9 बजे सो के उठ रहा है। बच्चा फिर थोड़ी देर पढ़ता है, फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद में फिर वो बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। उससे काम नहीं होगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। सिंसियरिटी तो देनी पड़ेगी। देखिए बिना मेहनत के किसी को तो नहीं मिलना। ये यही सब कुछ चलता रहा तो मुझे लगता है कि 11th और 12th की क्लासेस आगे जाके बंद ही हो जाएंगी एक अरे तरह से। कई स्कूल्स में, मतलब मुझे ये बोलने में वो नहीं है कि टीचर ही नहीं है। मैं कितने टीचर्स का डेमो लेता हूँ, मैं बिना डेमो के टीचर को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। थोड़ी सी किसी किसी टीचर को वो हमारा एरोगेंसी दिखता है, और इसीलिए अभी हमने क्या देवास लोकल के टीचर्स को भी अपॉइंट करना बंद कर दिया। क्योंकि कई सारे टीचर्स, ईमानदारी से बताऊँ आपको, वो इसलिए आते हैं कि इस बहाने इनको स्कूल के हमको ट्यूशन मिल जाएगी, बराबर। और वो हम अलाउ नहीं करते। हमने इस मामले में बिल्कुल रिजिड रहे हैं, बिल्कुल। रिजिड रहे हैं, मतलब डे 1 से रिजिड रहे हैं कि अगर इफ यू आर टीचिंग इन सरदाना स्कूल यू कांट टेक ट्यूशन ऑफ सरदाना स्टूडेंट्स। आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, देखिए उसमें एक पार्शियलिटी होती है। हाँ, होती है। जो आपको पैसा दे रहा है वो आपको विलाइज कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उसके अगेंस्ट, उसके फेवर में आ ही जाता है, और जो नहीं दे रहा उसके अगेंस्ट भी आ जाएगा। और कई बार ये देखने में भी हाँ, आया। हमारे स्कूल में हमारे एक सर हुआ करते थे, मैं आपको बताऊँ, और बहुत स्ट्रिक्ट थे मैथमेटिक्स के। जो उनके यहाँ ट्यूशन जाता था उनको मारते नहीं थे। हाँ, तो ये मैंने ये चीज़ देखी है। तो उस इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमने अलाउ नहीं करा है। हाँ। तो हमने अलाउ नहीं करा, इसीलिए हम मोस्टली क्या टीचर्स को क्या ला रहे हैं, रेसिडेंशियल ला रहे हैं कि शाम को भी अगर स्कूल अगर यहाँ, मतलब अगर डाउट है तो आ जाइए। मैंने यहाँ सिटी में स्कूल क्यों बनाया, हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिटी में स्कूल बनाने के पीछे, जब मैंने स्कूल लैंड परचेस किया, तो आपको पता हो तो मैंने ये लैंड परचेस करने से जस्ट पहले मैंने एक भोपाल रोड पर एक लैंड परचेस कर ली थी। मतलब उसका, जिसको बयाना बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, वो मैंने दे दिया, और वो इससे 10 लाख रुपए बीघा सस्ती थी। तो ये सिटी में महंगी थी, ठीक है, और लगभग इससे 1-2 बीघा कम थी वो, तो मैंने वो ले लिया। पर फिर मुझे लगा, जब मैं भोपाल रोड पे जाता, जब मैं, और मैं एक्टिवा से, वाइट एक्टिवा मेरे पास थी उस समय, मैं उससे जाया करता था वहाँ पर, क्योंकि अब जब ले लिया तो आपकी ना आत्मा बस जाती है उसमें कि अब आपको ऐसा, आप सपने देखने लगते हो कि आपको ये बनाना, आपको ऐसा बनाना, ऐसा दिखेगा, बिल्कुल। मतलब वो आपका जीवन बन जाता है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बराबर। पर जब मैं ऐसी गाड़ियाँ चलते हुए देखता था तो मेरी आत्मा काँप उठती थी, यार मैंने कल को अगर जरा सा भी कुछ हो गया, देखिए होने को कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैंने वो छोड़ा, और बाई चांस उसी के जस्ट बाद एकदम से नोटबंदी आ गई। मतलब मैंने कुछ, मतलब मुश्किल से 15 दिन पहले वो सौदा किया था कि मुझे यहाँ पर स्कूल बनाना है। भोपाल रोड पर बड़ी अच्छी लोकेशन थी वो,
और मैंने उसके जस्ट 15 दिन बाद नोटबंदी आई, और उसके 3 दिन बाद 8 नवंबर को नोटबंदी आई। 11 नवंबर को मैंने ये वाला सौदा किया, वो वाला सौदे को मैंने हाथ जोड़ के मना करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, XYZ कुछ करके मैंने ये किया। 20 दिसंबर को हमने जाकर इसकी रजिस्ट्री करवाई, और 3 जुलाई को हमने स्कूल शुरू कर दिया। 3 जुलाई सन 2017 को हमने स्कूल शुरू कर दिया। नोटबंदी नवंबर में आई थी, 20 नवंबर को, वो 8 नवंबर 2016 में। उस समय तो मैंने वो किया, और उसके बाद में हमने आनन फानन में बिल्कुल तेज़ी से काम करा, और उस समय खूब सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए कि ये स्कूल ऐसे कैसे बना रहा है, क्योंकि ये था भाई कि मैंने एक्चुअली असेंबली में कभी मेरे अनाउंस कर दिया था कि बेटा, हुआ क्या था, जब हमने मोती बंगला में स्कूल शुरू किया तो कुछ स्कूल वालों ने बोला, अरे वहाँ कैसे जा रहे हो, वहाँ वो उनके यहाँ तो पार्किंग की भी जगह नहीं है, वो क्या स्कूल चलाएंगे, वो कोचिंग वाले हैं। तो मैंने ताव में असेंबली में बोल दिया शुरुआत कि आपकी कोचिंग से हुई थी। हाँ, कोचिंग से हुई। तो मैंने ताव में बोल दिया कि देवास का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा। तो जैसे ही हमने बनाना शुरू किया, वैसे ही हम बहुत लोगों के टारगेट पर आ गए थे, और खूब मीडियाबाजी भी हुई, स्कूल का काम चल रहा है और स्कूल लग रहा है, जबकि वो पर्याप्त बन चुका था। जो स्कूल के लिए कमरे थे वो परफेक्ट बन चुके थे, प्रॉपर मेरे यहाँ पर कॉरिडोर था, सब कुछ था, बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर के फ्लोर का काम चल रहा था, साइड में और काम चल रहा था, बट एट दैट टाइम आई वाज टारगेटेड बाय मीडिया। बहुत मुझे भयंकर वाला टारगेट किया, और लगातार न्यूज़ चल रही थी मेरे, मतलब चलाई उन लोगों ने। हमने 2018 में जो है वो CBSE के लिए अप्लाई किया, और मतलब आप देखिए कि 18 नवंबर को या 18 अक्टूबर को, सॉरी, हमने CBSE के लिए अप्लाई किया, और 25 अक्टूबर को, ठीक उसके 7 दिन बाद हमारा CBSE एफिलिएशन भी आ गया। और ये देवास का इकलौता स्कूल है जिसको CBSE ने डायरेक्ट 12th क्लास तक CBSE एफिलिएशन दिया। आप देखेंगे अमूमन CBSE एफिलिएशन 8वीं क्लास तक मिलता है, और ज़्यादा होता है तो 9th क्लास, फिर 10th, फिर उसके बाद में 11th के लिए आप वापस से अप्लाई कीजिए, फिर आने वाले साल में 5 साल लगते हैं पूरा होने में। हमने एक ही साल में पूरा वो किया, क्योंकि वो एक जुनून था कि हमको करना है, और उसके पीछे रीज़न यही था कि यार ये जो जगह है ना, यहाँ पर ये क्या अप्रोचेबल है। हाँ, बिल्कुल, तो सिटी के बीच बच्चा में है। शाम को भी यहाँ पर, मतलब किसी के बिना डर के, अगर वो साइकिल से भी आना चाहे तो वो यहाँ पर आ सकता है, और उसी लिए हमने किया। और हम मतलब डे 1 से हम अगेंस्ट रहे कि यार ये डमी करके आप सब कुछ ठीक है, आप सिलेक्शन कहाँ से लाओगे? आपको सिलेक्शन आना पड़ेगा, जब तक वो डेडिकेशन नहीं होगा, नहीं होगा। ये जो प्रथा चलती है आजकल सुबह से लेकर रात तक की क्लास की, मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये प्रथा जो है, ये सन 2009 में मेरे द्वारा ही लाई गई है। मतलब पहले इंदौर में भी किसी कोचिंग पर नहीं होती थी ये। 2009 में मैंने मोती बंगला में शिफ्ट किया, आपको पता होगा, पहले मैं विजयनगर में था। 2009 में मैं जब विजयनगर से मोती बंगला में आया, तब मैंने पता शुरू करी कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास रहेगी। अब आप तो इतनी लंबी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन स्कूलों में देखा जाए तो सरकारी छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चे तो आधा टाइम तो छुट्टियों में बिता रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये गवर्नमेंट का कुछ पॉलिटिकल वो भी होते हैं कि उनको कोई भी महापुरुष की छुट्टी है, महापुरुष का जन्मतिथि आ रही है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही है ना। अभी आप देखिए, हर महीने आपको इतनी इतनी छुट्टियां मिल जाती हैं। यही यूपी में योगी सरकार आई थी, तो उन्होंने बोला महापुरुषों की उस पर जो छुट्टियां हैं वो सब खत्म कर दीजिए। आज हम जवाहरलाल नेहरू की जयंती जानते हैं, क्योंकि उस दिन स्कूल में आयोजन होते हैं। आप शिक्षक दिवस क्या कारण से मनाया जाता है वो जानते हो, क्योंकि उस दिन स्कूल में आयोजन होते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैं। आप आयोजन करा दो, छुट्टी क्यों करो? आप उसमें 1 घंटे का आयोजन करिए करा दो, हाँ। उससे तो आप कई सारे बच्चा तो खुश हो जाता कि छुट्टी हो गई, मजा आ गया। कई सारे त्योहार ऐसे हैं जिनके बारे में घर पे बात ही नहीं हो पाती है। सही बात है। अगर संक्रांति है, हम संक्रांति के दिन गुल्ली डंडा खिला रहे हैं, हम संक्रांति के दिन जो है वो तिल गुड़ बांट रहे हैं, हम संक्रांति के दिन पतंग उड़ा रहे हैं, तो त्योहार को भी समझ रहे हैं वो बच्चे। तो आप उसके बगैर कैसे होगा? अब होता क्या है, देखिए, क्योंकि ये हो जाएगा कंट्रोवर्शियल कि अगर मैं बोलूँ कि फलाने समाज के फलाने महापुरुष के लिए आप छुट्टी रख रहे हो, अरे यार हमारे महापुरुष, आप कई बच्चों को नहीं मालूम पड़ पाएगा कि वो महापुरुष कौन थे। उनके लिए छुट्टी है, बता देगा, उनके लिए छुट्टी है, वो जो महापुरुष उनको बता देगा, बिल्कुल, जो विद्यालय में उस बारे में मालूम पड़ जाएगा। या जिस दिन आप छुट्टी रख रहे हैं उस दिन उस महापुरुष के लिए एक सेशन रख दो, सेशन रख दे, 1 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, क्या क्या सीखना चाहिए। जैसे स्कूलों में अभी सर्दियों में टाइम बढ़ा दो, है ना, टाइम बढ़ा दिया, चलिए ठीक बात है, उस चक्कर में हमें असेंबली कट करना पड़ती है। लेकिन असेंबली इज द इंटीग्रल पार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ असेंबली इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि आप उसको मत निकालिए स्कूल से। आपने उसको स्कूल से निकाल दिया तो फिर बच्चा जब असेंबली में बोलने जाता है ना, तो वो एक अलग उसको वो रहता है कि कल मेरे को स्कूल में बोलना है। और वो जिस दिन बोलता है ना, उसके बाद में वो देखता है कि मेरे को लोग देखे कि मैंने भाई आज मैंने बोला था। और आप देखिए, मतलब मेरे स्कूल में अभी आप आओगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट क्लास के बच्चे भी ऐसा मतलब बोलते हैं। हमको लगता है हम तो कभी वैसा बोल ही नहीं सकते थे, ये तो हम पढ़ाने आए तो हमको बोलना सीख गए, वरना हम तो बहुत शर्मीले किस्म के, बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के लोग थे। तो वो उससे बच्चों को सीखने को मिलता है। और इन्हीं छुट्टियों के चक्कर में क्या हो रहा है, आप आए दिन छुट्टियां करो। अभी जैसे सर्दियों में छुट्टियां दे दी, अच्छा नहीं करें तो क्या होगा, आप आए दिन सर्दियों के नाम पर
अब गर्मी पड़ रही है, अब बरसात हो रही है, कल को अरे सर, हम बच्चे लोग मीडिया में भी हैं, हम लोग भी पेरेंट्स से संपर्क करते हैं कि आप कलेक्टर साहब से बोलो ना, कितनी ठंड पड़ रही है, ये क्या उनके बच्चों को ठंड नहीं लगती? ये है ना, कलेक्टर और अच्छा वो कर देंगे तो कलेक्टर साहब के बच्चों को ज़्यादा ठंड लग रही थी, हाँ, तो क्या दोनों दोनों कलेक्टर आ है ना, वो जाते तो हैं कुछ कलेक्टर लोग, बन गए। वही। अच्छा एक ही दिन में बच्चा कलेक्टर बन जाएगा क्या? मैं बोलता हूँ भैया एक बात तुम समझो कि कई बार ना वो 100वां रन बनने के बाद में वो जो विराट कोहली बल्ला ऊंचा करता है, पर विराट कोहली से पूछो जब वो 100वां रन तो बाद में आएगा, जब वो 0 पे आउट होता है तो वो पहला रन बनाने में तेल निकल जाता है। भाई तापमान से जूझना भी जरूरी है। बच्चा आप ठंड खाएगा नहीं तो कैसे उसके शरीर में वो आप आत्मसात जो करेगा? है हर चीज़ बदलेगी, आप मौसम भी बदलेगा, हाँ, आप नहीं बदल पा रहे हो ना। हाँ, मैंने बिल्कुल। जैसे अभी आप ही की फील्ड का बताता हूँ, मुझे ध्यान है 2-3 साल पहले मेरे दोस्त हैं पुराने जो मेरे साथ में पढ़े हुए स्कूल में, उन्होंने वो डाला कि सर्दियों में छुट्टियाँ उस समय नहीं हो रही थी, उस समय ऋषभ गुप्ता जी वो थे हाँ, कलेक्टर डीएम थे हैं। देवास के। जी। तो बोले यार ये छुट्टी नहीं कर रहे हैं, मेरी बच्ची का अच्छा है, मेरी बच्ची का टाइम तो सुबह जो है वो 10 बजे से तो 1 बजे तक है, उसका टाइम साल भर एक ही जैसा रहता है। हुँ, तो मैं उनको बोलता कि भाई तेरा बच्चे का टाइम 10 बजे से 1 बजे तक है अभी, बात मान ली मैंने, पर अभी वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में होगी, तो फर्स्ट क्लास में जाएगी तो क्या 10 से 1 के टाइम में 3 घंटे में काम हो जाएगा। नहीं होगा ना? और अगर अभी एक्चुअली क्या हो गया है, लोगों ने ना स्कूल को एक मतलब ऐसा बना दिया कि जैसे कोई स्कूल नहीं भेज रहे, जैसे जेल भेज रहे हैं। हुँ, देखिए हर स्कूल का अपना वो होगा, एक अपना ऑरा होगा जो भी बिल्कुल। उसका फील्ड है। आज अगर मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में बच्चों को केवल पढ़ाया नहीं जा रहा ना, उसको उनको खिलाया भी जा रहा है, हुँ, उनको ड्राइंग भी करने को मिल रही है, उनको डांस भी करने को मिल बराबर। रहा है, उनको पेंटिंग भी करने को मिल रही है, उनको तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करने को मिल रही है। सो स्कूल इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ जेल। अभी क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, साहब बच्चा स्कूल जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी में तबीयत खराब हो जाएगी, बरसात में तबीयत खराब हो जाएगी, या पानी भरा हुआ है, ये सब हुँ, सब बात मान ली, बच्चा स्कूल नहीं गया। आपके मेरे टाइम पर ये छुट्टियां होती थी। बिल्कुल नहीं। अरे मैं बोलता हूँ आईआईटी में चले जाओ आप, आज भी दिवाली के टाइम पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है। मैंने बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड क्लास हरियाणा में पढ़ी है। दिवाली के दिन छुट्टी होती भी नहीं थी हमारी, दिवाली के अगले दिन 1 दिन की छुट्टी होती थी। हुँ, सिर्फ 1 दिन की। तब भी मैं सुनता था कि मध्य प्रदेश में इतने दिन की छुट्टी होती है। हमारे यहाँ वैसे ही इतने 30 त्योहारों का देश है। बिल्कुल। 30 त्योहार का मतलब, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 30 त्योहार भी बच्चा कब मनाएगा? जब पैसे कमाएगा। नहीं, और सही पैसे बात है। कमाएगा तो उसके तो लिए तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और हो क्या रहा है अभी, ये आप इन सब चीज़ों में छुट्टियां करवा रहे हो। अभी अप्रैल आएगा, अप्रैल में सोशल मीडिया पर लोग सब वो हो जाएंगे, अरे छुट्टियां करो, बच्चों को गर्मी लगेगी, है हाँ, ना। अच्छा मैंने आपको ध्यान हो 3-4 साल पहले मैंने ये भी आर्टिकल पढ़ा है कि हमारे टाइम पर भी अप्रैल मई जून में स्कूल छुट्टी होती थी और साल भर में 10 महीने ही स्कूल लगता था। अब मैं उससे बोलूँ भैया 10 महीने स्कूल लगता था, अप्रैल मई जून में छुट्टी होती थी, तो ये तो 13 महीने हो गए। तो ये 12 महीने का ही साल होता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। तुम्हारे टाइम पर 13 महीने का होता था। मतलब तुम इसी से दिख रहा है कि तुमने कैसे पढ़ाई करी। अच्छा सही बात फिर है। वो कई बार ये होता है कि अब स्कूल का सिलेबस हमने भी देखा इतना भारी नहीं रहा, इतना मुश्किल नहीं रहा। मैं आपको बताऊँ, मैं 11-12 पढ़ाता हूँ, मैं 11-12 पढ़ाता हूँ। मुझे अगर छठी क्लास में भेज दोगे ना पढ़ाने के, मेरे पाँव काँपने लगेंगे। मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं 11-12 पढ़ा सकता हूँ, मैं जो काम बिल्कुल। करता हूँ मैं वही जानता हूँ। एडवांस फील्ड है वो। मैं जो कराता हूँ मैं वही करा सकूँगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सही बात सोचो है। कि मैं छठी को पढ़ा दूँगा तो नॉट पॉसिबल फॉर मी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अगर उस फील्ड में नहीं हो, तो आप उस फील्ड के बारे में अगर बोल रहे हो तो थोड़ा सोचो। हुँ, मैं किसी ऐसी फील्ड के बारे में बोलूँ जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है तो वो मूर्खता है। अच्छा आपने नहीं भेजा, तो उसमें क्या होगा बच्चा? उस केस में 1000% बच्चा घर पर मोबाइल ही यूज़ करेगा। बिल्कुल यूज़ करेगा। फिर नुकसान होगा। फिर आप बोलोगे स्कूल में ये नहीं हो रहा, स्कूल में वो नहीं हो रहा। और फिर आप क्या करोगे, जब इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं, तो इतनी छुट्टियों को कवर करने के लिए आप क्या करोगे? बच्चे का कोर्स नहीं हुआ या XYZ जो भी चीज़ें, आप उसको ट्यूशन भेजोगे। फिर आप बोलते हो उसको आप ट्यूशन भेज रहे हो, फिर आप उसको कोचिंग भेज रहे हो, फिर उसके बाद में आप बोल रहे हो स्कूलों में तो पढ़ाई ही नहीं हो रही। अरे कैसे हो? टाइम चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी बोल दिया सुबह 10 बजे से स्कूल शुरू करो। मेरे पास में 35 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे हैं। सोनकच्छ से मेरी बस आ रही है, 1 बराबर। घंटा कम से कम बस को आने में लगता है। बिल्कुल। सुबह 8:30 बजे बस चलती है, 10 बजे पहुँचती है। मैं 3 बजे छुट्टी कर रहा हूँ ना, तब भी मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम 6 घंटे 20 मिनट है। हुँ, सुबह 8 बजे मेरा स्कूल शुरू होगा, 2:20 पर छुट्टी होती है। 6 घंटे 20 मिनट से कम पर मुझसे स्कूल की चीज़ें नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, पर मुझे मालूम है आई रिक्वायर इतना 6 घंटे 20 मिनट भई मुझे चाहिए। 8 पीरियड तो चाहिए ना। अब 10 बजे से स्कूल में अगर बुलाऊंगा तो मैं 4:20 पर छोड़ूंगा, बच्चा शाम को 6 बजे कब पहुंचेगा। पहुँचेगा? बिल्कुल साढ़े सही। 5 बजे 5 बजे अंधेरा हो जाता था उस टाइम पर, बराबर। पूरा दिन खा गए आप तो उसका। बिल्कुल। टीचर्स के लिए भी पॉसिबल मैनेज करना पॉसिबल हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, टीचर्स की मजबूरी कि उनको झक मार के करना पड़ेगा, अब आदेश है, बच्चों की भी मजबूरी। लेकिन समय आपको टाइम तो कट करना पड़ रहा है ना। अब उसमें बाद में फिर आप क्या करोगे अप्रैल में? अच्छा कई लोग बोलते हैं अभी छुट्टी कर दो, बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा हुँ, क्लास क्या 6 घंटे 20 मिनट के बाद में बच्चे की ताकत बचती है? नहीं बचती।
टीचर की ताकत बचती है? नहीं बचती। Yes. आप यही छुट्टियाँ करा के फिर बाद में अलग से पैसा खर्चा करके आप बच्चों को कोचिंग भेज रहे हो, ट्यूशन भेज रहे हो, जबकि चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। एंड ईमानदारी से बताऊँ, स्कूल्स लाइक अस आर नॉट बेसिकली ओनली फॉर स्टडीज़। इन आवर स्कूल मैनी एक्टिविटीज़ आर बीइंग हैपनिंग, कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। आप केवल पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हो। बराबर। भई आज ये जो हम जो है वो ये जो बिल्डिंग बना रखी है हमने, तो बिल्डिंग हमारे हम मैं बच्चों को भी एक बात बोलता हूँ, ग्राउंड में आकर खेलो, तुम शाम को भी आकर। मैं फिर बात बार आपसे बोल रहा हूँ, मैंने ये यहाँ पर सिटी में स्कूल बनाया, उसके पीछे एक रीज़न ही है कि मुझे ये था कि शाम को भी बच्चे यहाँ पर आकर खेलें। ये ग्राउंड जो मैंने बनाया है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैंने मेरे लोट लगाने के लिए लगाया कि मैं लोट लगाऊंगा यहाँ पर, आओ ये शाम को भी आओ, सही बात तुम्हारे है। खेलने के लिए, तुम्हारे अच्छा मेरे पास में कुछ अच्छे अभी ऐसे पेरेंट्स भी है, जो पेरेंट्स शाम को आते हैं और वहाँ पर वॉकिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। तो वो भाई हरियाली है अच्छी खासी वहाँ पर, बिल्कुल। तो वो इसलिए करा है ना कि आप लोग आओ, मतलब इसको आप घर समझो, हाँ, कनेक्टिविटी इसको वैसी होना इसको घर चाहिए। समझो, ये वो नहीं है। मैं तो ये भी बोलता हूँ पेरेंट्स को कई बार कि आपको लग रहा है ना कि आपके घर पे कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, आपको पिकनिक करनी है, आप यहाँ आ जाओ, दाल बाफले बनाओ संडे के दिन, बहुत बढ़िया। और बस ये है कि भैया नॉनवेज नहीं बनाओगे, अलाउ वो एग भी नहीं अलाउ करूँगा वहाँ पर, मैं बात पक्की है। बराबर। आप बनाओ करो, बस उसके बाद में ये है कि मैं भी आपके साथ में बैठ के खाऊंगा, लेकिन बाद में बस आपको सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। लगा ऐसा रहा है कि ये जो ना शिक्षण की जो पद्धति है भारत में, वो समय के साथ बहुत बदल जाएगी, क्योंकि नई तकनीकें आ गई हैं। अब वो किताबों वाला दौर होने वाला दौर बहुत कमजोर होने वाला है। एक समस्या और बहुत ज़्यादा आ रही है कि बच्चे जब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की वजह से नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों में, और ये कम एज में ही देखने को मिल रहा है, और इसलिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। हमने यूँ जज किया कि कई कोचिंग क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस के बाहर नशे का भी काम हो रहा है, हो रहा हो बच्चे को नशा दिया जा रहा है, बाहर के लोग आते हैं वो उनको एडिक्ट कर रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए एक एज ए शिक्षक आप क्या राय रखते हो सरकार के सामने? देखिए, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा तो निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं जो आपसे कह रहा था कि होता है ना कि अब पेरेंटिंग वैसी हो गई कि बच्चे से दोस्ती करो, बच्चे से दोस्ती करना एक ज़रूरी बात है। आपको भाई देखिए, हम तो वो थे जो पापा के साथ में अरे मतलब बातें मुँह से निकलती नहीं थी। आपको मैं मतलब हकीकत बता रहा हूँ, मैं मेरे पापा के साथ में 4 घंटे बैठ जाऊँ, लेकिन 4 सेंटेंस मेरे मुँह से नहीं निकलते थे। और मैं ना मैंने कभी भी रोड मैं रास्तों इसमें पे चलते हुए कई बच्चों को देखा है नशे में, इतनी बुरी मोटरसाइकिल ट्रिपिंग करके मैं चलाते मैं हैं, वो उसी बात पर आ रहा हूँ। बहुत गंदा माहौल है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, बच्चों को कई बार ये बोलता हूँ कि देखो मैं बिल्कुल संस्कारी नहीं रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे पापा से बहुत एक जनरेशन गैप रहा है, बराबर। लेकिन आज आज दिन का मतलब मेरे पिताजी को गए हुए समय हो गया, बिल्कुल लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उनकी याद नहीं याद आती। ना आती हो। असंभव है। बिल्कुल तो वो ना उनकी पेरेंटिंग मुझे अच्छी लगती थी कि उन्होंने मुझे मारा पीटा, बिल्कुल। खूब मारा पीटा, खूब डांट लगाई, सब कुछ किया, लेकिन ना मुझे बिगड़ने नहीं दिया। मतलब हमने मस्ती करी, सब कुछ किया, लेकिन हम बदतमीज नहीं हुए। हमने किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, हमने बेअदबी नहीं करी किसी के साथ में, बिल्कुल जो सम्मानपूर्वक बात करी। और वही चीज़ अभी भी है कि हम लोग जो है वो हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काम करता उसको सम्मान से बोलना रहेगा। अब मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ में दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती करना है भाई, आपको उनसे सारी बातें मालूम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की को उनकी गलतियों के लिए नहीं टोकोगे। होता क्या है आज की डेट में, पेरेंट क्या बोलते हैं, अरे यार अब थोड़ा सा बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना पड़ता है, रहो ना, लेकिन क्या गलतियों के लिए नहीं टोकोगे? दोस्त भी तो दोस्त को गलती के लिए टोकता है, तो आप भी तो दोस्त मान रहे हो, दोस्त मान के आप थोड़ी तो जासूसी करो। सही बात मैं है। बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप बच्चे का बैग चेक करो, आप बच्चे का बैग चेक करो, आप उसका। और आज की डेट में अगर आप बच्चे से मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड मांग लोगे तो वो नहीं देगा। ये तो हो ही रहा ना, आप सब कुछ मांग लो। हाँ। मतलब कई बार आपने इस तरह के आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि लड़का लड़की जो है वो अपना सब कुछ शेयर कर देंगे एक दूसरे के साथ, मोबाइल बाप को शेयर नहीं हाँ, करते। मोबाइल नहीं करते। और मोबाइल को नहीं करते, माँ बाप को तो माँ बाप बिल्कुल को नहीं, तो माँ सही बाप को नहीं। तो कुछ भी नहीं। अदरवाइज वो तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बट दे कांट, अगर वो कर दे तो अभी 1 मिनट में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। और वो होता है ना, 2 मामले ऐसे देखने में आए जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड ने लड़की का मोबाइल देख लिया, उसके बाद हत्या कर दी। हाँ, हो गया। एक रिसेंट मामला तो अभी इंदौर का ही है, अच्छा, वो जिसमें वो पुलिस को के सामने बाइट दे रहा था, अरे तो क्या हो गया यार, वो लड़का कहीं नीमच का था, अच्छा। जिसने लड़की को मार दिया, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद मारने के बाद उससे रेप भी किया। और ऐसी स्थिति है, उसने लड़की का कहीं मोबाइल वोबाइल देख लिया होगा, कहीं दूसरे से चैटिंग वेटिंग देख ली, वो इतना पजेसिव हो गया कि उसको मार दिया। क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं साहब इस तरह से। उसके पीछे जो अभी आप जो ड्रग्स के ऊपर आ रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। वो ड्रग एडिक्ट लगता है वो। अभी देखिए, एक ड्रग का नाम बहुत सुनने में आ रहा है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, एमडी। एमडी ड्रग, बहुत ज़्यादा। है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत। तो ये इसका पूरा नेटवर्क अभी किसके थ्रू फैल रहा है?
सेल फोन के थ्रू फैल हाँ रहा हाँ है, बिल्कुल। ठीक है? और कहीं न कहीं इनके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। अभी आपको पता चला होगा भोपाल में तकरीबन 1500 करोड़ का इनका मायाजाल पकड़ा है हाँ, एमडी ड्रग का भोपाल में, भोपाल नीमच में। में भी पकड़ा, मंदसौर किसी में पकड़ा। किसी है ना? और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी भोपाल के मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, हाँ जी। इसका सबसे पहला जो टारगेट बनाया गया है वो मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को बनाया गया है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चे पहुँचे हैं, तो वो है तो होशियार, बिल्कुल, इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल। पढ़ाकू हैं, मेहनती हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं। उन्होंने खूब-खूब घंटे मेहनत करी होगी और डॉक्टर बनने के लिए वाक़ई में डॉक्टर ही बनना बहुत पड़ता है, मेहनत खूब करती है, मेहनत बहुत करनी। मेहनत करनी पड़ती उन है। लड़कियों को टारगेट किया, टारगेट किन लोगों ने किया ये भी आप जानते हो। बिल्कुल। उन लोगों को टारगेट किया और उसके बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया। क्योंकि जब आपको फिर ये सब चीज़ों की हाँ, आदत पड़ जाती है तो उसके बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। आपने पढ़ा होगा ऐसे ही भोपाल के एक मैनेजमेंट कॉलेज का, वो लड़कियों को सगी गर्ल्स को एक साथ में उनका 2 सगी बहनों को जो है हाँ, वो उनके साथ में इस तरह के काम हुए बिल्कुल। और सिगरेट मतलब सिगरेट से दागा उनके 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 शरीर को लड़कों ने। वो कैसे लड़के थे आपको पता है। सभी और बताइए। होता यही है कि मैं बार-बार यही बात बोल रहा हूँ, देखिए कुछ भी कह लीजिए, समरी यही है, पेरेंट्स को थोड़ी-सी बच्चों की जासूसी करना पड़ेगी। और होता ये है कि जब बाप करने जाता है, बाप करने भी जाता है, मैं तो यही जानता हूँ, माँ टोक देती है कि क्या हुँ, तुमको तुम्हारे बच्चे पर विश्वास नहीं है? बच्चा तुम्हारा ऐसा कर सकता है क्या? अरे भैया थोड़ा-सा अगर मैं कर लूँ, हो सकता है कि वो मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हो, भगवान करे वो ना हो। मेरे को थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील होगा कि यार मैंने मेरे बच्चे पर डाउट किया, गलत करा। ठीक है वो गिल्ट इसके साथ में मैं जी लूँगा, लेकिन अगर कल को कुछ बड़ा हो गया ना, तो फिर वो मुझे बहुत दिक्कत देगा। और बिल्कुल। यही होता है सौरभ भैया कि पेरेंट्स जासूसी नहीं करते हैं। अच्छा हम भी कई बार पेरेंट्स को बताएँगे ना कि आपका बच्चा ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। पेरेंट बोलेंगे, "अरे! आपके मुझे पास मुझे मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है। मुझे मेरे बच्चे पे भरोसा, आपके हुँ, पास प्रूफ़ है क्या?" प्रूफ़ है अरे क्या? हर जगह सीसीटीवी देखो थोड़ी नहीं ना देखा होता है, हर जाता है। जगह सबूत थोड़ी हमको होता मज़ा है। थोड़ी ना सही आप बात है। मान लो कि चलो हमने हमने हम जो गलत कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक घटना बताता हूँ। एक देवास में एक टीआई थे, हुँ, द्विवेदी जी, हुँ, बहुत साल पहले थे, हुँ, काफ़ी अरसा हो गया जब मैं मोती विजयनगर में पढ़ाया करता था। सन 2004-5 के आस-पास की 6 की बात होगी वो। उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, उनका बेटा मेरे पास पढ़ता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम ना अगर किसी अ लेडी को किसी बच्ची की मम्मी को बताएं, पेरेंट्स को बुलाकर बताएं कि आपकी बच्ची जो है वो फलाना लड़के के साथ में फलानी जगह पर पकड़ाई है या इस तरह से वो अरे हमारी बच्ची तो घर पे ही थी, हमको मालूम, हमको पूरा विश्वास है। उस समय वो बिल्कुल हम पे बरस पड़ेंगे कि आपने हाँ, गलत कर दिया। हाँ, और कुछ दिनों बाद मालूम पड़ेगा कि उसी बच्ची की माँ आकर यहाँ पर जो है सर पर हाँ, पटक सिर रही है, पड़ गई। कह रहे मेरी बच्ची भाग गई और तुम लोग उसको पकड़ के नहीं ला रहे हो ना उसको ढूंढने ना। बोला हमने ही 3 महीने पहले बताया था, तब तो आपने हाँ, विश्वास नहीं तब करा। विश्वास नहीं किया था। वही स्थिति होती है कि जब अगर हम बता रहे हैं कि आपका बच्चा ये कर रहा है तो ध्यान दो, विश्वास नहीं, तुरंत ध्यान दो। तो उस समय ध्यान दे लो आप। मैं बिल्कुल। तो आपको बता दूं, मैंने तो ऐसा बहुतों बार हुआ है कि बच्ची का किसी बच्ची का मुझे मालूम पड़ा कि भैया ये कुछ ऐसे मामलों में है, मैंने इमीडिएटली बताया, कुछ ने हुँ, एक्शन लिया, कुछ ने नहीं लिया, कुछ ने हमको ब्लेम किया, पर बिल्कुल। मैं कम से कम सुकून की नींद हूँ कि हाँ, कि आपने बता दिया मैंने था। मेरी ड्यूटी करी। और कई बार पेरेंट्स नहीं मानते उस समय, लेकिन हमारे साथ में एक प्लस पॉइंट क्या, अब हम जब बोर्डिंग में है ना, तो बोर्डिंग में होने के बाद में हमारे साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि हम अगर पेरेंट्स को कोई फीडबैक दे रहे हैं तो दे ट्रूली बिलीव। वो एक तो हमने सीसीटीवी का एक्सेस दे रखा है बहुत पेरेंट्स बढ़िया, को, बहुत बढ़िया। तो पेरेंट्स बच्चों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अभी जैसे था ना कि बच्चा घर से दूर हो जाता है, हाँ, तो हमारे साथ में ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारा तो बच्चा और पास में हो गया उनके, क्योंकि बराबर। अभी तक वो जहाँ पढ़ रहा था उनको मालूम ही नहीं था कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब चीज़ें उसको सब दिख देखो रही रोज़ को। है। इवन कई बार पेरेंट्स का फ़ोन आ जाता है कि मेरा हुँ, बच्चा देखिए वो जो है वो उस बच्चे से बात कर रहा है। बात कर रहा है। मतलब ये हुँ, हमारे लिए तो सुपरवाइजर मतलब बिल्कुल, सुपरविजन का काम और आसान हो गया कि हम तो सुपरविजन कर ही रहे हैं, बराबर। बट पेरेंट्स आर आल्सो पेइंग और अटेंशन। और जिस हिसाब से इस समय दुनिया चल रही है, उथल-पुथल और सब कुछ चल रहा है, एक-दूसरे को मार-काट, एक समाज का दूसरे समाज पे अटैक, सब कुछ चीज़ें में। ऐसे में तो आप माँ-बाप को बहुत सतर्क रहना चाहिए है कि ना? कम से कम जो है, कई बार तो कई लोग किसी तरह से अपने बच्चों को बचाओ। कई लड़के तो सब देखिए मेरी बात सुनिए, टारगेट ही इसलिए करते हैं कि वो आपके समाज का नाम खराब करना हाँ, चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल टारगेट करते हैं। मतलब आपकी पर्टिकुलर जो फ्रेटर्निटी है, आपकी जो हाँ, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसको बर्बाद उसको करना चाहते हैं। बदनाम करना, और ये इट इज़ हैपनिंग, ये हो बिल्कुल रहा चल है। रहा है, अब दुनिया देख रही है। और कई बार मैंने ये भी ऐसे भी अनुभव लिया कि बच्चे के घर पे बताया है या बच्ची तो, अरे आप पढ़े लिखे लोग, आप ऐसे ऐसे इन सब चीज़ों में कहाँ बिलीव करते हो? ठीक है साहब, दकियानूसी कहेंगे आपको। हम वो हैं बिल्कुल, भाई, अगर वो है और आप ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन जो हमें लगता है भाई, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझ में वो हीन भावना रहती है कि यार मैंने बिल्कुल, कहीं न कहीं उस चीज़ को अवॉइड किया। बिल्कुल। वो चीज़ तो ये बहुत सारी बदली हुई परिस्थितियाँ हैं और शिक्षा व्यवस्था के रूप में जो है एक शिक्षाविद के रूप में सर आप हमसे जुड़े और बहुत से मुद्दों में हम लोगों ने बात करी। चिंता का विषय वही है, एक तो मोबाइल वाला, मोबाइल से बच्चों को बचाओ, दूसरा नशे से बच्चों को बचाओ, तीसरा ये जो बच्चियों के प्रति जो दुर्भावना लेकर के जो आज की डेट में जो कांड हो रहे हैं, इससे माँ-बाप को, बच्चों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
ये आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को किसी प्रकार से बड़ा कर लें, पाल पोस के बड़ा कर दें और उनको उस लायक बना दें कि वो समझने लग जाएँ। और ख़ास तौर पर जो टीनेजर बच्चे होते हैं, 15 साल से लेके 20-21 साल तक के बच्चों में। अब टीनेज भी जल्दी आ रही है। हाँ, वो भी अगर जल्दी आ आप रहा है। हार्मोन भाई देखिए, 12-13 साल की उम्र से ही जो है। मतलब छोटी-छोटी, मतलब हमको मालूम पड़ता है कि तीसरी चौथी में पढ़ने वाले बच्चे हाँ, जो हैं वो बहुत, पेरेंट्स कहीं हाँ। न कहीं, देखिए मतलब मैं वापस उसी बात पर आऊँगा, हम हमेशा ये बोलते हैं बच्चे चेंज हो रहे हैं, बच्चों का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए हम टीचर्स के पाँव पड़ते थे, आज भी बच्चे पाँव पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल। आज भी वो रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे हुँ, हम रिस्पेक्ट देते हैं, अमेरिका में भी लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका बिल्कुल। रिस्पेक्ट देने का, वो नाम से बुला रहे हैं, वो आपको नाम से पुकार रहे हैं, इसका मतलब वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ तरीका है बट ये। देयर वे ऑफ इम्पार्टिंग बिल्कुल, रिस्पेक्ट इज इंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल, सो बिल्कुल। इट इज़ हैपनिंग। ओनली थिंग इज दैट कि अगर बच्चे को कभी किसी कोई टीचर बोल रहा है, तो अगर वो बोल रहा है तो उसके भले के लिए बोल रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे, हुँ, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं कि वो बच्चों को इंडिविजुअली टारगेट करने लगते हैं। कोई पेरेंट आए, उन्होंने बोला यार हाँ, फलानी मैडम ने ऐसा करा है, अब हमने फलानी मैडम को बुलाकर बात करी, तो वो फिर उस बच्चे को टारगेट टारगेट करने करने लगते लग हैं। जाते हैं तो ये कि चीज़ आपने जो मेरी होती है, शिकायत की। और कई बार देखिए अभी जैसे मैं बताता हूँ, कोविड के बाद में दुनिया ना थोड़ी सी बदल गई थी, बच्चे थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे क्योंकि साल डेढ़ साल वो घर में रहे, हुँ, तो उस समय हो गए। तब मुझे ध्यान है कि एक बच्चा था छत्तीसगढ़ का, उसको किसी मैडम ने कुछ बोला। हुँ, अब उनकी छत्तीसगढ़ वालों की बोली भी थोड़ी सी खड़ी बोली टाइप हुँ, हुँ, थी, तो वो मैडम जो है वो उससे झगड़ने पर आ गई। उसने जवाब दिया, मतलब बच्चे की गलती थी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन मैडम झगड़ने पर आ गई उससे। हुँ, अब झगड़ने पर आ गई, वो तो झगड़ने पर आ ही गई, और ऊपर से क्या हुआ, वो उसके पड़ोस में उसकी सिस्टर थी, वो भी आ गई। मतलब दैट वाज द टाइम व्हेन स्कूल्स वाज नॉट रनिंग, ओनली हुँ, हमारा बोर्डिंग का कोचिंग सिस्टम चल रहा था। वो भी झगड़ने आ गई। अरे वो बच्चा है यार, गलती हुई है उससे, मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भी यूपी वाले हैं। अरे आप हुँ, यूपी वाले हो भैया, या बिहार वाले हो, या XYZ जगह वाले हो, दैट डजंट मैटर। वहाँ फिर लगता है कि अरे यार ये जो टीचर है, फिर हुँ, ये टीचर ही बाकी टीचर्स की फ्रेटर्निटी को बदनाम कर रहा है। हुँ। बहुत आज की डेट में वैसे ही टीचर को बहुत सहमा सहमा रहना पड़ता है, हाँ, और बिल्कुल नहीं सही बात रहेगा है। तो नुकसान में रहेगा। मैं तो मेरे टीचर्स की टीम को एक ही बात बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर पुलिस वाला भी थप्पड़ मार दे, तो लोग उसका भी वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसको भी, मतलब टीचर्स वाले को भी, वो पुलिस वालों को भी बोलने का हक नहीं है। कोर्ट में ले जाओ, वहाँ जो होगा देखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप टीचर होने के बाद में क्या पुलिस वाले से ज़्यादा ताकतवर हो गए क्या? आपको बिल्कुल, तो चक्कर, पुलिस वालों को भी चक्कर काटना पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। बट कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा-सा बच्चों का पर मोबाइल फ़ोन का रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो काम ख़राब होगा, ये तय बात है। आपको थोड़ी-सी बच्चे की जासूसी करना रहेगी, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स कर भी रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि 100 में से 40, मैंने आपको जो फिगर बोला, ये वो लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं। हुँ, अभी एक्चुअली अगर देखा जाए तो 100 में से 90 बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन के इसका एक्सेस से यूज़ कलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आप, मतलब मैं ऐसे कई सारी कहानियाँ बता सकता हूँ जिसमें मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं या सुनी है कि ये सब चीज़ें होती हैं। 100 में से 90 बच्चे ऐसे जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हुँ। और उनमें से 40 बच्चों के पेरेंट्स को मालूम पड़ा है, 50 बच्चों के पेरेंट्स को अभी भी कई नहीं मालूम पेरेंट्स को पड़ा। तो मोबाइल ही चलाने नहीं आता साहब। नहीं आता ना, कई हमें बेचारे हमें कई सारे फंक्शंस नहीं कई आते हैं। बेचारे जो है मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़े हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन बेचारों को क्या आता है ये बताइए साहब? वो ठीक है कि आज के ये बच्चे जब पेरेंट्स बनेंगे, तो ये थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होंगे, इनमें समझ होगी। लेकिन ये जो अपना संक्रमण काल चल रहा है इस समय, जो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मोबाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनको तो वाक़ई बच्चे जो है मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जो कह रहे हो ना, मतलब मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों के लिए सबसे आसान काम है अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना। बिल्कुल सही बात है। वो, अब अच्छा क्या होता है, बच्चा पेरेंट को कुछ बोलेगा तो पेरेंट उसकी बात मानेगा ही हाँ, मानेगा। हाँ, और वो जुड़ा नहीं, रहता है। मतलब अब आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने तो ऐसे-ऐसे बच्चों के पापा लोगों से बात करी है, बोले यार मैं तो सब करता हूँ, इसकी माँ नहीं मानती है। मैं तो बोला इसकी होता है ना, इसकी मतलब ये तक बोला है कि इसकी होता है, माँ ने मेरा जीना हराम कर होता दिया है। है। मैं इसको समझाने जाता हूँ मैं तो, आपको बताऊँ, हम लोग घर पे बताते हैं जैसे कई चीज़ें जो घटनाक्रम होते हैं, ये बच्चों से डिस्कस करते हैं। आजकल के नए क्राइम, नई तरह की चीज़ें, सब कुछ। तो कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं, "ओह पापा ऐसा भी होता है?" और इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम पिता को, अगर आप जानकारी रखते हो, क्राइम किस तरह से हो रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है, बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। ताकि वो सावधान रहें और वो इस बात से वाकिफ़ रहें कि किस तरह के क्राइम लगातार ये कंटिन्यूअस हो रहे क्या-क्या हैं। चीज़ें हो रही है, हाँ, मतलब, और नेटवर्क फैला हुआ है सब लोगों का अरे जो, ज़बरदस्त नेटवर्क है साहब। बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चियों को बताना ये बहुत आवश्यक है। लड़कों को भी बताना आवश्यक है क्योंकि नशेड़ी भी लड़के ज़्यादा बनते हैं। लेकिन और बच्चियों को सँभालना इस समय। और हमारे ही बच्चे ज़्यादा नशेड़ी बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो मुझे रहे ये हैं। कहने में कोई वो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब क्योंकि ये जो तमाम तरह, आप देखो ना, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने टारगेट किया एमडी ड्रग को।
और कितना सर, मैं बड़ा। आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़्यादा योग्य लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, जो लोग समाज में आगे जाके सर्व करने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, उनको वहीं पे समाप्त किया जा रहा है। ये जो जो ड्रेन किया जा रहा है ना जो चीज़ों को, ये बहुत ही समाज के लिए खतरनाक चीज़ हो रही है। इससे क्या होता है कि कम्युनिटी की कम्युनिटी जो है खत्म हो सकती है। हो सकती है ना। इस टाइप की चीज़ें चल और रही वो हैं। क्या होता है, देखिए जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब कई बार क्या होता है आपके घर पे आपको पेरेंट्स ने डांटा, पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपको एक कंधा मिल गया जिसने आपको बताया, और फिर वो कंधा जो है आपको हर तरह से आपका ब्रेन वॉश करेगा। बिल्कुल सही बात है। वो सेंटिमेंट्स वाला खेल हो जाता है, वो कि बिल्कुल, इस और टाइप हो उस समय जाता है। आपको क्या लगता है जो आपसे मीठा बोल रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ में ये कमी है, कई बार ये होता है कि टीचर ने कुछ बोल दिया, मैंने हाँ, देखा अपने, हमारे ही संगठन के लोग कई बार पहुंच गए किसी स्कूल में। मैंने इंदौर में एक बात देखा, एक, हाँ, जो मतलब जिस तरह की विचारधारा के हम लोग हैं, हाँ। उस तरह की विचारधारा का एक संगठन जो है वो स्कूल में पहुंच गया कि आपने बच्ची की जो है वो बच्चे के मोबाइल चेक करे। हुँ, अरे वो स्कूल में मोबाइल लेकर आई थी, सही बात है। वो स्कूल में मोबाइल लेकर आई थी तो चेक करना, वो बाथरूम में गई है, वहां जाकर बाथरूम में मोबाइल फोन वो यूज कर रही है। हुँ, तो स्वाभाविक तो आपकी आप ज़िम्मेदारी उसको बनती है, आपके कल स्कूल में को है वो। और बाद में मालूम पड़ रहा है कि उस बच्ची के मोबाइल में वो जब बात करती है वो किसी लड़के से बात करती है, उस लड़के का नाम सुन लो तो वो संगठन वाले मारने लग जाएंगे। हुँ, तो इससे अगर बचाना ये बहुत आवश्यक देखिए है। जो बोल रहा है वो आपके भले के लिए बोल रहा है। कई बार मैं देखता हूँ कि अगर आप बच्चे के पेरेंट्स को बुलवाओ, नहीं आएंगे, टाइम ही नहीं उनके पास में, हुँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब उनको किसी भी चीज़ के लिए बुलाया जाए नहीं आएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने कभी बच्चे का मोबाइल पकड़ लिया तो उस दिन मोबाइल सारा छुड़ाने आ परिवार आने लग जाएँगे। जाएगा और सारे नेता लोग आ जाएंगे उस समय। मैंने अच्छा एक और बात भी देखी कि मेरे पास ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी नेता लोगों के बच्चे मेरे पास पढ़े ना वो कभी अपने बच्चों के लिए नहीं आए, लेकिन अच्छा, दूसरे के बच्चे के लिए जरूर आ जाएंगे वो। मैंने देखा है, मतलब मैं कई सारे लोगों के नाम बता सकता हूँ जो हाँ, सोशल मीडिया अपने पे भी बच्चों के बड़े लिए बड़े नहीं थे। आएँगे। ये मैंने एक अच्छी चीज़ देखी कि यार ये कम से कम अपने बच्चे के लिए सजा गया है, उनको इनको ये मालूम है ना, नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं देना पर चाहिए, चूँकि लेकिन वो नेतागिरी करनी है तो दूसरे के नेतागिरी लिए करनी। जाओ। और मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको उनको खुश करना ज़रूरी है। बराबर, वो तो वही वाली बात होती है, मैं कई बार ये बोलता हूँ कि भैया हम स्कूल वाले जो है ना वो आपको खुश करने के लिए नहीं है, बराबर। सही बताने के लिए हैं। अब आप बोलो कि यार जैसे अभी बताया, अभी अप्रैल में छुट्टियाँ कर दो छुट्टियाँ, क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, अच्छा एक बात, अप्रैल में छुट्टी कर दी आपने, हुँ, उससे क्या स्कूल की फीस कम हो जाएगी? नहीं वो देना ही है वो तो। उल्टा जो पेरेंट्स वो ये बोलते हैं, मैंने लास्ट ईयर एक देखा था, एक ने डाला कि यार ये अच्छा है कि स्कूल, फलाने स्कूल ने अप्रैल में छुट्टी कर दी। हुँ, अच्छा किया, बच्चों का भला भला सोचा। हुँ, उसमें क्या भला होगा? वो नहीं आएगा, कोर्स तो आपको उतना ही पढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। बुक्स आपने फाइनल करी हैं, अब आप 15 दिन स्कूल लगाकर छोड़ दो। मान रहा हूँ मैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, बच्चा घर में कौन-सा एसी में रहेगा भैया? स्कूल बराबर, में रहेगा तो कम से कम, मेरा घर 800 स्क्वायर फीट का है, सही सिर्फ़ बात है। मात्र 800 स्क्वायर फीट का। मेरे स्कूल के अगर 2 क्लासरूम भी पकड़ लूँगा ना तो वो भी बराबर, उससे बड़े हैं। बराबर, 2 क्लासरूम भी हमारे 600-600 स्क्वायर फीट के, 1200 स्क्वायर फीट के हो जाते हैं। तो मेरा घर तो मात्र 800 स्क्वायर फीट का है। बराबर। मैं घर से ज़्यादा स्कूल की क्लास में बैठूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सब जगह से हवा बड़ा पानी आ है, रहा है, बिल्कुल सही बात है। खुला-खुला लग रहा है वहाँ पर और वेंटिलेटेड है। तो आप अगर वो बोल रहे हो कि छुट्टी कर दो, ठीक है कर दिया आपने। अब उस कोर्स को कवर कैसे करोगे? आप कवर कराने के लिए फिर वही ट्यूशन कोचिंग जॉइन कराओगे, और वो भी छोड़ दीजिए, चलिए आप 1 मिनट के लिए, तो वो घर पे बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, और बिल्कुल, वो भी छोड़ दीजिए, तो क्या आपकी वो अप्रैल में नहीं भेजोगे, फीस कम हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। आपको लगनी उतनी है, तो पूरा पैसा वसूल करो ना, सही बात क्या है। बुरा है? और उसमें एक और बताता हूँ आपको इनडायरेक्टली, हाँ, स्कूल का एक और फ़ायदा है। अप्रैल में स्कूल नहीं लगाएगा, खर्चे कम, बिजली कम। बिजली कम, कई मेरे पास में 50% टीचर ऐसे होते हैं जिनको मैं 12 महीने की सैलरी देता हूँ। बराबर, 50% टीचर्स वो हैं जो पिछले 2-3 साल में जॉइन करे, उनको मैं 12 महीने की नहीं देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वहाँ बचत हो जाती है, वो स्कूल का बचत हो फ़ायदा जाएगी। है। तो कुल मिलाकर तो फ़ायदा ही फ़ायदा सही है। बात अगर है, आप तो कम ड्यूरेशन करते जाओ, बिल्कुल। करते जाओ। तो अभी अभी एमपी बोर्ड ने, आपको हाँ, बताता हूँ, एमपी बोर्ड ने स्कूल कब से शुरू किया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को सेशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। बराबर, अब 1 अप्रैल को सेशन शुरू हुआ, एक छोटे से छोटा स्कूल भी जो होता है ना, वो भी साल भर का कैलेंडर पूरा साल के एडवांस में बना के रख देता है। हमें अभी इस साल में क्या करना है, वो अपना कैलेंडर हमारा बन के तैयार हो चुका है। बराबर, वो हमारा कैलेंडर तैयार है कि हमें फलाने दिन ये फलाना इवेंट करना है, हमें अभी अभी हमें हमें रामनवमी है, अभी तो बाई चांस परीक्षा आगे, रामनवमी हमेशा अप्रैल में आती थी, इस बार वो आ गया, वरना रामनवमी से 1 दिन पहले हम लोग जो है वो आयोजन करेंगे। हम लोग इस तरह से महावीर जयंती से 1 दिन पहले हम आयोजन करेंगे। बराबर, ये हमारा अम्बेडकर जयंती है तो हम अम्बेडकर जयंती से 1 दिन पहले आयोजन करेंगे। वो 14 अप्रैल को फिक्स है, उसका बराबर, कुछ नहीं कर सकते आप। तो हम ये इवेंट करते थे। हमारा कैलेंडर साल भर का रेडी है कि हमको कब क्या कराना है, ठीक है? उसमें 2, 4, 5 दिन का फेरबदल हो सकता है। बाई चांस गवर्नमेंट ने अचानक से कोई छुट्टियाँ इम्पोज़ कर दी तो उसके कारण हमारा वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हमको मेंशन करना ही पड़ता है कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, ये हो बराबर, सकता है। बराबर, जहाँ हमारा अधिकार नहीं रह जाता, गवर्नमेंट का है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, एमपी बोर्ड ने 1 अप्रैल से सेशन शुरू किया, तो उनको भी कैलेंडर पहले से बना देते होंगे बिल्कुल। कि हम फलाने डेट को लेंगे। एग्ज़ाम्स कब होती थी बोर्ड की, आप बताइए?
कब होती थी अभी तक? ये मार्च अप्रैल। मार्च में होती थी। आपको बता दूं, सीबीएसई ने तो पहले से अनाउंस कर दिया था कि हम आने वाले साल में 2 बार एग्जाम लेंगे। बिल्कुल। पहली एग्जाम फरवरी में होने की संभावना है। एमपी बोर्ड ने कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं दिया था। 28 अक्टूबर की शाम को 7 बजे टाइम टेबल आता, फरवरी में एग्जाम है। 28 अक्टूबर, आप सोच लीजिए, साल भर का आधा टाइम हो चुका है, ठीक है। और उस समय इनका एकदम से मैसेज आता है, क्या करना है साहब, हमको फरवरी में एग्जाम लेनी है। सीबीएसई से पहले एग्जाम लेनी है, सीबीएसई की एग्जाम खत्म नहीं, उससे पहले एमपी बोर्ड की एग्जाम खत्म भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, जिस माइंड स्टेटस से मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे मार्च में बच्चों की एग्जाम है, मेरे बच्चों की मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मेरे पास तो सीबीएसई भी है और एमपी बोर्ड भी है। बिल्कुल। मैंने दिमाग में बना रखा है कि यार बच्चों की मार्च में एग्जाम, उस हिसाब से मुझे ये समय पढ़ाना है, इस समय क्वार्टरली लेनी है, इस समय हाफ ईयरली लेनी है, इस समय प्री बोर्ड 1 लेनी है, प्री बोर्ड 2 लेनी है, प्री बोर्ड 3 लेनी है, फाइनल एग्जाम है। मैंने प्लानिंग कर रखी है। आप अचानक से मुझे बोल रहे हो कि साहब आपकी एग्जाम 15 दिन पहले या 1 महीने पहले है। कौन माई का लाल है जो 4 महीने में होने वाले कोर्स को 3 महीने में कर देगा? नहीं कर पाएगा। कोई कर सकता है? बिल्कुल। संभव ही नहीं है। मतलब, और आप इससे बड़ा मतलब ये देखो कि क्या बुरी स्थिति हो चुकी है हमारी। 28 अक्टूबर को ये टाइम टेबल दे रहे हैं शाम को कि फलाने, और उससे पहले कोई फरवरी में वो नहीं था। और जितने शिक्षा का भला चाहने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थियों के हित की बात करने वाले लोग हैं, बच्चों के पढ़ने की बात करने वाले लोग हैं, जो अगर मान लीजिए कहीं फीस अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उस चक्कर में बहुत सारे वो आंदोलन करने लग जाते हैं। उन लोगों में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, भैया कि जो परीक्षा तुम मार्च में लेने वाला था तुमने फरवरी में कैसे कर ली, कैसे हो जाएगा कोर्स? आप बताइए। सारा मतलब बर्डन स्कूल के ऊपर ही है, कुछ भी कर दो, और कोई सोच समझ भी नहीं है इन लोगों में। और उसके बाद में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उठाई। मतलब ये आपकी जानकारी में भी नहीं होगा कि आज नहीं है। की, और उसके बाद में आप मुझे बताइए, उन्होंने वो डेट भी मतलब अचानक से 28 वो कर दी, भैया फरवरी में एग्जाम होने वाली है। और मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई ने तो डिक्लेयर करा, तब भी सीबीएसई से पहले इन्होंने एग्जाम ले ली, इनकी एग्जाम पहले खत्म हो गई, वो भी आपने कर लिया, ठीक है। मेरी इस जो टाइम टेबल आया उसके 15 दिन बाद किसी सरकारी स्कूल के टीचर से बात हुई कि भैया अब तो तुम थोड़ा सा जल्दी करा लोगे। बोले क्यों, क्या हुआ? उस बंदे को पता भी नहीं है कि साहब एग्जाम 20 दिन पहले हो गई और आप गुणगान गाते हो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। मतलब उनके सर पे जू भी नहीं रहेगी है कि 20 दिन बाद भी दे डू नॉट नो कि एग्जाम हैज बीन प्री शेड्यूल्ड। अब आप फिर क्या करो? देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दे दीजिए। मेरे को अप्रैल में पढ़ाना है, मैं पढ़ाना दीजिए। मेरे को मई में पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाने दीजिए। आप बोलोगे तबियत खराब हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? कलेक्टर जिम्मेदारी लेने आएगा क्या? और कलेक्टर को तो ऐसे बोलते थे जेब में रखा हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो जिम्मेदारी, मान लिया मैंने तबियत खराब हो गई तो जिम्मेदारी किसकी? वो तो आप ऐसे भी, अगर कुछ भी बुरा होता है तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी बोलते हो। बिल्कुल। तो तबीयत खराब हो सकती है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बाहर, इंडिया के बाहर रहते थे, बहुत टाइम तक कंबोडिया में रहे वो। अंकोर वट मंदिर आपको पता होगा, तो उसकी देखभाल उन्होंने, उस वहाँ पर वो थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे वो। तो उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको बोला आप वहाँ रह रहे हो, इससे अच्छा यहाँ रह लेते। बोले बेटा वहाँ भी तो तबीयत खराब हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। तो वही वाली बात है कि वो हो सकती थी, और जानबूझ के तो कभी नहीं होगी ना। हुआ ठीक है, मत मान लिया आने जाने में थोड़ी सी गर्मी लगेगी, यार स्ट्रांग बनाओ उनको। कब बनाओगे? आप तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने दे रहे हो। ऐसा कौन सा बटन दबाओगे जिस दिन के बाद उसको गर्मी लगना बंद हो जाएगी, ठंड लगना बंद हो जाएगी, आप तो बरसात हाँ, का उसको तो खराब ही कर दे रहे हो एक तरह से। आप उसको खत्म कर रहे हो। तो सर ये अब फाइनल वर्ड्स पेरेंट्स के लिए एज ए शिक्षाविद, परिस्थितियाँ बहुत सारी आपने देख ली, हम भी समझ रहे हैं, और बच्चों के प्रति अब माता पिता को क्या रुख रखना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, आप बच्चों से दोस्ती रखिए, बच्चों से बहुत प्यार रखिए, उनकी सारी बातें शेयर, उनकी बातें सुनिए। कई बार ये भी नहीं हो कि आप बच्चों की बातें सुनते और एकदम से ताव में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ। आप सुनो उसकी बात को, उसकी बात को भी समझो, और जिस किसी के बारे में उसने बोला है उससे भी बात करो। कई बार दो बच्चों के आपस में विवाद हो जाता है, उस चक्कर में बड़ी बड़ी चीज़ें हमने देखी हैं, तो उससे भी जाकर बात करो। ये बच्चे हैं, ऐसा कई बार होता है कि बच्चे एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते हैं और कुछ दिनों बाद उनका विवाद हो जाता है, और उस चक्कर में हम भी डांट लगा देते हैं, बाद में मालूम पड़ता है 2 दिन बाद ही, अगले दिन ही मालूम पड़ता है वो बच्चे वापस से दोस्ती में। तो ये बच्चे हैं, इनकी बात सुनिए, उसको नकारिए मत, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। अगर किसी टीचर ने कुछ बोला है तो वो भी समझिए, और थोड़ा थोड़ा बच्चों पे निगाह रखिए, थोड़ा सा जानकारी रखिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्ची कहाँ जा रही है। वरना आप मान के चलिएगा कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके समाज का नाम खराब करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे, टारगेट। आप अगर नहीं करोगे तो वो तो तयशुदा बात है कि वो आपको टारगेट करेंगे और आपको खराब करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी जासूसी जरूरी है। बहुत आवश्यक है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और ललित सर, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी अपनी बातचीत और राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।